क्योंकि मनुस्मृति में पॉजिटिव वर्सेस भी बहुत है। स्त्री पर बात होती है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का रिस्पेक्ट होता है, दैट होम बिकम्स द अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। तो अगर आप सवाल पूछोगे कि ये जो 2000 जातियां हैं, अगर आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से आई है, तो मुझे कोई भी एक धर्मशास्त्र दिखा दो जिसमें ये 2000 जाति मेंशन है। अगर आप एक्चुअल महाभारत पढ़ोगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कर्ण लॉस्ट टू भीम इन आर्चरी। कर्ण इतना ग्रेट वॉरियर नहीं था। अर्जुना वाज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। मतलब हिंदुइज्म का ये एम नहीं है कि लोगों को कन्वर्ट करो अपने रिलीजन में। दैट इज द मेजर थिंग ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सो इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ दावा है टू इनवाइट पीपल टू इस्लाम। सबसे ज्यादा मिसोजिनी किस रिलीजन में देखने को मिलती है आपको? आई थिंक सो आई वुड टॉक अबाउट, आपको लगता है जो रामायण और महाभारत है वो हुई थी, जो वो डिबेट हुई थी, मैं देख रहा था आपकी विमो वाली डिबेट देखी थी मैंने, उसे सबको छोड़ छाड़ के देख रहा था, जैसे क्रिकेट का मैच नहीं देखते वैसे देख रहा था मैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको पर्सनली, आपको कैसा लगा? तो पहली बात तो ये है कि द वन थिंग दैट आई फाउंड वियर्ड कि भाई वो एकेडमिक रेफरेंसेस को क्यों डिनाई करता है अबाउट डेफिनेशन ऑफ एथिज्म। अगर आप कह रहे हो कि ये या फिर ये डेफिनेशन दोनों काम करती है, बट एक डेफिनेशन क्लियरली कोलोकियल है, मतलब पब्लिक ने वो डेफिनेशन ली है। इट इज नॉट इवन इन डिक्शनरी नॉर इन एकेडमिक फिलोसफी। और ऐसा नहीं कि मैंने उस पर रीजंस नहीं दिए कि ये डेफिनेशन क्यों काम नहीं करती। आई प्रोवाइडेड कन्विंसिंग रीजंस, दे आर आल्सो गिवन इन एकेडेमिया। बट वो रीजंस को डिसमिस करके बोलता है कि नहीं, मुझे यही डेफिनेशन सिलेक्ट करनी है क्योंकि ये कोलोकियल है, लोग बोलते हैं ये डेफिनेशन। बट ये तो फ्लॉड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप, सिंस मैं डायनामिक्स सिखा रहा हूँ, आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि माई वेट इज 60 kg। सो ये तो कोलोकियली लोग बात करते हैं कि मेरा वेट 60 kg है। बट अगर आप किसी भी एलिमेंट्री फिजिक्स का कोर्स करोगे तो वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, एंड दैट इज फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। और कोई भी एकेडमिक यही कहेगा कि भाई वेट केजीज में नहीं, केजीएफ या फिर न्यूटन्स या फिर पाउंड फोर्स में मेजर किया जाता है। तो इन दैट केस यू शुड बी इन अ स्टेट टू एजुकेट द पीपल rather than encourage what colloquially things are being followed. तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि वेट इज 60 kg, आपको उसको टोक के ये बोलना पड़ेगा कि या बट केजी इज फॉर मास, वेट इज न्यूटन्स। यू हैव टू एजुकेट देम। वही अगर आप इधर लगा दोगे तो एथिज्म का जो मैं डेफिनेशन बता रहा था, दैट इज वेल सपोर्टेड एकेडमिक डेफिनेशन। तो कोलोकियली लोग गलत भी बोल सकते हैं, उनको करेक्ट करना पड़ेगा, ना कि एनकरेज करना है। बट उसका कारण ये होता है कि द डेफिनेशन दैट ही यूजेस, दैट लैकिंग बिलीफ इन द प्रोपोजिशन, उस डेफिनेशन को लैक्थियस्ट क्यों यूज करता है, सो दैट दे कैन एस्केप द बर्डन ऑफ प्रूफ कि हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है भाई। और फिर उसी डेफिनेशन का एक पैरेलल डेफिनेशन भी हो सकता है कि दो प्रोपोजिशन है, गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तुम एथिज्म को डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज लैकिंग बिलीफ इन गॉड एग्जिस्ट्स, देन थीज्म को भी लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लैकिंग बिलीफ इन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सो इन दैट केस दोनों को बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहेगा। देन व्हाट विल यू डू, हाउ विल द कन्वर्सेशन मूव फॉरवर्ड? तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, तो उसने मेरे आधे प्रोपोजिशंस सुने ही नहीं, सीधा डिसमिस कर दिया, लाइक कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी एंड कंटिंजेंट बीइंग। और मैं उसको एग्जांपल्स भी दे रहा था कि कंटिंजेंट क्या होता है, नेसेसरी क्या होता है। And then we talked about mathematics, which is again a very well-established philosophy, Platonism or nominalism, और realism and nominalism, ऐसे दो fields है कि मैथमेटिक्स सचमुच एग्जिस्ट करती है या नहीं, मैथमेटिकल एंटिटीज नेचर में। तो कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं हाँ करती है, दे आर कॉल्ड प्लेटोनिस्ट्स, मैथमेटिकल प्लेटोनिस्ट्स। एंड मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स से नहीं करते, सो दे आर नॉमिनलिस्ट्स। सो इन दैट केस वो दोनों स्कूल्स में उसे समझा रहा था, बट नहीं, उसे लाइक ही डिसमिस्ड इवन दैट, और वो बोल रहा था मैथमेटिशियन से पूछो। तो मुझे वही कहना था कि मैथमेटिक्स के लिए अगर मैथमेटिशियन से पूछना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिसिस्ट से पूछना चाहिए, तो फिलोसॉफी के लिए फिलोसोफर से क्यों नहीं पूछना चाहिए? इन दैट केस व्हाई आर यू डिनाइंग एकेडमिक डेफिनेशंस? बट या, इट वाज नॉट इवन अ डिबेट, एक कन्वर्सेशन था। आई वाज ट्राइंग टू पुट सम स्टफ, ही सिंपली डिसमिस्ड इट। डिबेट के लिए प्रोपोजिशंस लगते हैं कि ये प्रोपोजिशन है, मैं उस पर डिबेट करूंगा। मैं एक कुछ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से दो भाग होते हैं इवन इन इंडियन लॉजिक में, बट वो तो कभी हुआ ही नहीं। He was simply committing appeal to stone, मतलब dismissing things. So yeah, ये ऐसा हुआ। एक्चुअली में एक गैप भी नजर आ रहा था वो, क्योंकि आपको अपने वर्ड्स समझाने पड़ रहे थे जब आप कुछ कह रहे थे नए वर्ड्स। तो जैसे आपने नेसेसरी बीइंग बोला,
तो उनको लगा ये किसी कॉन्शियस बीइंग की बात कर रहे हैं, किसी या कॉन्शियस बीइंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नेसेसरी बीइंग समझाना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ना आप मतलब जो विमो के जो फॉलोअर्स अभी देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप बताओ ये दोनों बीइंग क्या होते हैं? एक तो कंटिंजेंट बीइंग होते हैं और एक होता है नेसेसरी बीइंग, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है और होते क्या हैं ये एग्ज़ैक्टली में? यस एग्जैक्टली, थैंक यू। सो अभी कंटिंजेंट और नेसेसरी ये मेटाफिजिकल डिस्टिंक्शंस है। मेटाफिजिक्स एक फील्ड है फिलोसॉफी की, मेटाफिजिक्स। अभी इसमें कंटिंजेंट बीइंग का मतलब ये है कि इट इज पॉसिबल दैट दैट एंटिटी कैन फेल टू एक्सिस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये प्लास्टिक का डिब्बा है, तो इट इज पॉसिबल दैट दिस प्लास्टिक का डिब्बा डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि द स्टफ दैट इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, इसके अंदर शायद कुछ रबर है। सो इफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कंबाइंड, देन मे बी दिस प्लास्टिक का डिब्बा डज नॉट एक्सिस्ट। या फिर ये फोन, या फिर मेरा चार्जर, या फिर प्लैनेट अर्थ, मेरा टैबलेट, आपका चश्मा, ये माइक, ऑल दीज आर कंटिंजेंट थिंग्स। क्योंकि इन चीजों को एग्जिस्ट होने के लिए कुछ कॉज या फिर एक्सप्लेनेशन लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फोन बोलोगे, तो फोन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि कोई तो मशीन मेड या फिर मशीन होगा जिसने ये बनाया, मैन्युफैक्चर किया, ऑटोमेटेड है शायद। बट उस मशीन को बनाने के लिए भी कोई मशीन होगा, और वो कुछ मटेरियल से बना होगा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मेटल। सो वो मशीन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो मेटल्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो सब प्लैनेट अर्थ के ओर से मिलते हैं। अर्थ तभी एग्जिस्ट करेगी जब सन एग्जिस्ट करता है। सन एग्जिस्ट करेगा जब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर ग्रेविटी एंड टाइम एग्जिस्ट करता है। गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। सो एवरी कंटिंजेंट थिंग जो जो आपको नेचर में दिखता है, मेरी कुर्सी, ये टेबल, वो ट्यूबलाइट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, all these are contingent. It is possible that all these might not have existed. But there is another category of beings which are called necessary beings, which means उनका existence metaphysically necessary है. It is impossible for these beings to not exist or to not be true. For example, logical truths. मतलब statement अगर आप कोई भी लोगे कि either a tossed coin is heads or tails, तो ये जो स्टेटमेंट है, दैट वुड बी नेसेसरीली ट्रू। इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी फॉल्स, सो दैट इज अ नेसेसरी थिंग। या फिर और एक स्टेटमेंट ले लो, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। तो ये अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, सो दिस इज अ टोटोलॉजी, दिस विल बी नेसेसरीली ट्रू। और identities like p is equal to p, this statement is also necessary. It is impossible for this statement to be false. So these are propositions. Necessary beings could be propositions, properties, God. So वही concept God को apply की है in cosmological argument कि God is not contingent, God is necessary. It is necessary existence. So मैंने एग्जाम्पल ये दिया था कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि फोन के लिए मेटल्स लगते हैं, मेटल्स के लिए अर्थ लगती है, अर्थ के लिए सन लगता है, सन के लिए शायद गैलेक्टिक एवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस लगेंगे। गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है क्योंकि देयर इज बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, जो इनिशियली बिग बैंग के बाद आए थे एलिमेंट्स। और बिग बैंग ही होता है बिकॉज परहैप्स देयर वाज स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी, वो भी एक हाइपोथेसिस है। बट ऑल दीज आर कंटिंजेंट, ऑल दीज हैव पार्ट्स इन देम। अगर आप मैटर को नेसेसरी मानते हो, मैटर इटसेल्फ हैज पार्ट्स, क्योंकि मैटर स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक देयर आर 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सो क्लियरली मैटर इटसेल्फ इज पार्टाइट, और मैटर का डिपेंडेंस भी किसी और चीज पे है। तो इफ दिस चेन ऑफ कॉजेस गोज बैक टू इंफिनिटी, कि अगर S1 causes S2, S2 causes S3, S3 causes S4, अगर आप ये चेन बैक ट्रेस करके जाओगे, and if it originates in infinity, can the current moment even exist? So ये क्वेश्चन पैदा होता है। It leads to an infinite regress, कि if there is an infinite regress of cause and effect, ये moment exist ही नहीं करेगा, because इसकी शुरुआत infinity में हो रही है। तो that makes no sense. Infinite regress is, that's why it is nonsensical. और दूसरी बात यह है कि मैंने उसे एग्जाम्पल भी दिया था, एक एनालॉजी दी, सो दैट सबको समझ में आएगा कि लेट्स एक स्नाइपर बैठा है और उसको एक शॉट लेना है। आप पबजी खेल रहे हो, आप शॉट लेना चाहते हो, बट आपको शॉट लेने के लिए आपके सुपरवाइजर की परमिशन चाहिए, और उस सुपरवाइजर को उसके सुपरवाइजर की परमिशन चाहिए, और उसको उसके सुपरवाइजर की, सो ऑन एंड सो फोर्थ एड इन्फिनिटम। द क्वेश्चन इज, इफ दिस सीरीज ऑफ परमिशंस गोज बैक टू infinity, will the sniper take the shot? So what do you think? No. Will the sniper? Yeah.
So if the cycle, so the reason why you say no is because this series of causes has to end somewhere. There needs to be हम्म something that is itself uncaused. तभी जाके कोई existence होगा अभी जो दिख रहा है हमें. So that necessary existence, which is itself uncaused, that is what is termed as God in metaphysics. So God is the necessary being. It is not talking about a God of one particular religion. It is talking about that metaphysical existence, जो खुद uncaused है. And that is what you can call हम्म God, you can call X if you want, doesn't matter. कोई एक unknown है जो metaphysically necessary है और जो partite नहीं है, मतलब उसके कोई parts नहीं है. क्योंकि अगर उसके parts होंगे तो उस चीज का डिपेंडेंस फिर से उन पार्ट्स पर होगा और वो पार्ट्स भी किसी और चीज पर डिपेंडेंट होंगे. सो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो मेटाफिजिकली नेसेसरी है और पार्टाइट नहीं है, एक है. सो दैट इज व्हाट दे कॉल गॉड. और वो डेफिनेशंस हमें बहुत से रिलीजन्स में दिखते भी है. फॉर एग्जांपल, इवन इफ आई एम अ हेवी क्रिटिक ऑफ इस्लाम, इस्लाम में तावीद की जो कंसेप्ट है, दैट तावीद इज वननेस ऑफ गॉड, तो उसको सूफीज्म में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया गया है. वहादत अल वजूद कहते हैं कि all of reality is one, and that is how they हम्म interpret Taweed, oneness of God. God is one, and God is not partite. उसके कोई parts नहीं, उसके कोई खला नहीं. और वही डिस्क्रिप्शन हमें ब्रह्म के लिए दिखता है उपनिषद में, वही डिस्क्रिप्शन हमें ताओ के लिए दिखता है दाओइज्म में. पार्मेनिडिस एज बीइंग का भी वही डिस्क्रिप्शन है. And I did give हम्म these examples in the podcast, but yeah, but basically शायद मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, but this is the explanation. नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता Okay, था okay. क्योंकि इसके बाद ना आपने आपने ना उनकी शायद वीडियो सेव कर ली थी, उसके बाद आपने एक रील बनाई थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपने फिर बनाई नहीं उसके बाद एक वीडियो आई थी, उसके बाद आई नहीं वीडियो आपकी। तो मुझे लगा चलो क्लैरिफाई करते हैं इसको। आपने नहीं किया ना? आपने बोला था कि मैं नहीं अभी तक बनाऊँगा। नहीं किया. या अभी तक हाँ। नहीं किया. अभी मैं बनाने वाला हूँ. लाइक अभी जेटीबी पर मैंने किया कि नॉलेज की डेफिनेशन क्या है, उस पर भी वो बहुत गलत कर रहा था. लाइक मैंने उसे पूछा कि व्हेन यू से नो समथिंग, व्हाट व्हेन कैन यू से दैट समवन नोज समथिंग. नॉलेज क्लेम हम कब कर सकते हैं, नॉलेज की डेफिनेशन क्या है. सो आई वाज डिफाइनिंग व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज. उसने बीच में ही टोक दिया एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट नहीं ये तो भाई एकेडमिक है, इसकी बात में नहीं कर रहा. दैट हैज गॉट absolutely no relevance here. Whether something is academic or not, I was trying to provide justification कि knowledge क्या होता है. और forget academic, normal like everyday life में से भी आप knowledge की वही definition तक arrive हो जाओगे, which is justified true belief. और मैंने उसके मेरे वीडियो में एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे हम इस नॉलेज के डेफिनेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कि नॉलेज का मतलब क्या, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. इट इज स्टिल अ बिलीफ विच शुड बी जस्टिफाइड बाय सम रीजनिंग, और वो बिलीफ सत्य भी होना चाहिए, तभी उसको हम नॉलेज कह सकते हैं. तो ये मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट उसने वो बीच में ही टोक दिया. अगर आपने देखा होगा वो बीच में ही टोक के कहता है कि दैट इज ऑल एकेडमिक. सो या वो दूसरी बात है, बट अभी बनाऊंगा मैं. और वो लग नहीं रहा था डिबेट है बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको समझाना पड़ रहा था बार-बार। मैं समझ गया था, लेकिन कोई नहीं, फिर आपने दूसरी बार आपने आगे किया नहीं। आप कह रहे थे ना कि दूसरी बार भी एक हम डिबेट करने वाले हैं, थोड़ा रह रहा था, नहीं फिर नहीं. उसके बाद नहीं। या सो बेसिकली मैं इस सैटरडे भी गया, बट ही इनवाइटेड समवन एज अ पॉडकास्ट. और पिछली बार गया पिछले सैटरडे को, तो ही इनवाइटेड दैट नीरज पांडे फॉर अ पॉडकास्ट. सो ही वाज नॉट टेकिंग इन एनी कॉलर्स. और उसके पहले तो मैं गया नहीं था. दैट वाज द सैटरडे व्हिच आई डिबेटेड विद हिम. और उसके दोनों सैटरडे उसके बाद मैं गया था. आई वाज देयर सिटिंग ऑन हिज लाइव स्ट्रीम, बट ही इनवाइटेड सम गेस्ट्स, so वो हो ही नहीं पाया. And now he's saying that he's going to close that live stream for debates. वो सिर्फ लोगों को invite करेगा and I'll answer questions. So I don't know why he's closing that live stream वो for काफ़ी समय debates. से कर रहे हैं यार, वो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। अब वो थोड़े से मतलब उनकी भी अब चॉइस है यार, उनका चैनल है, अब मैं तो उस पे कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, वो तो उनकी मर्ज़ी है। बट हाँ, Yeah. एक बार आपने ट्वीट किया था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। Mhm. मतलब अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो आपने कहने का मतलब आपका ये था कि हमने रिलीजन बना दिया साइंस को एक दूसरा। तो एक बार ये बताओ कि आपने क्यों बोला कि ये दूसरा रिलीजन बन गया है साइंस? Yes. So scientism नाम का जो concept है, उस पर एक बहुत ही अच्छी book है which is Scientism, the New Orthodoxy. So they try to explain कि scientism कैसे एक religion बन चुका है dogmatic. So scientism का मतलब ये है कि whatever science says is literally true, and any other method apart from science is flawed. There is no method apart from science
Science is the best and the only method that gives us the truth. So इसे that is basically the base of scientism. और उसको साइंटिफिक रियलिज्म भी कहते हैं. तो साइंटिफिक रियलिज्म के बेसिकली 3 पार्ट है. पहला पार्ट है मेटाफिजिकल रियलिज्म. तो इसका मतलब there exists a mind independent world that is investigated by sciences. इस पर अगर आप विश्वास रखते हो then you are a metaphysical realist. दूसरा जो है that is called semantic realism. तो इसका मतलब अगर आप ये विश्वास रखते हो कि साइंस के हाइपोथेसिस को या फिर क्लेम्स को, थियोरेटिकल क्लेम्स को लिटरली लेना चाहिए और वो लिटरली लेके दे डू प्रोवाइड द ट्रूथ अबाउट द अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर इसमें आप विश्वास रखते हो देन यू आर अ सिमेंटिक रियलिस्ट. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थियरी का नाम आपने शायद सुना होगा. So string theory is completely mathematical as of now. There is no empirical evidence that supports the propositions of string theory. It's completely theoretical, mathematical. वो बात करते हैं 11 और 10 dimensions की. We don't see anything beyond 3 dimensions spatially. But अगर आप string theory को बोलोगे कि ये mathematically sound है, it is theoretical, but it is still mathematically sound. तो इसको literally लेना चाहिए और वो truth है. It describes reality. Even though we don't have evidence yet, it is still true. तो आप उसको literally truth मानते हो. And it is describing something that is unobservable, like higher dimensions. Then you are a semantic realist. आप scientific claims को literally true मानते हो. So this is second realism. और तीसरा realism जो है वो है epistemological realism. इसका मतलब जो भी science claim करता है about reality, that constitutes knowledge. इसका मतलब जो भी science कहता है, all those propositions are true and they help us to know reality. तो ये भी प्रोपोजिशन चैलेंज, ये भी क्लेम चैलेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल अभी मैं एरोडायनामिक्स सीखता हूँ. आई कैन सी दैट टर्बुलेंस जो है, टर्बुलेंस इज स्टिल अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन फिजिक्स, क्योंकि नावियर-स्टोक्स इक्वेशन अनसॉल्व्ड है. और कितने भी कंप्यूटेशंस रन कर दो, वी कैन नॉट सॉल्व नावियर-स्टोक्स. वो 30 या 50 साल से अनसॉल्व्ड इक्वेशन है नावियर-स्टोक्स. अगर आप उसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट $1 million फ्रॉम मिलेनियम. That is one of the 7 Millennium Prize problems. अगर आप टर्बुलेंस को भी देखोगे, it does not provide an explanation, it provides description कि होता क्या है इस प्रोसेस में. So description is not an explanation. हवाई जहाज उड़ते हैं क्योंकि फ्लाइट ऐसे जनरेट होती है, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो रियलिटी को. फ्लाइट ऐसे क्यों जनरेट होती है, उसके लिए भी अभी तक हम जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं. So that is why epistemological realism भी चैलेंज हो सकता है. अब मैं जब कहता हूँ कि मैं साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट हूँ, इसका मतलब मैं एंटी साइंस नहीं हूँ. आई एम अगेंस्ट दीज टू रियलिज्म्स, स्पेशली सेमांटिक और एपिस्टेमोलॉजिकल. मैं ये नहीं मानता कि साइंटिफिक क्लेम्स लिटरली ट्रू होते हैं इवन अबाउट अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स लाइक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हायर डिमेंशंस. और मैं ये भी नहीं मानता कि ऑल द थियरीज ऑफ साइंस प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, because some theories of science do not provide knowledge, like turbulence. That is what my position is. That is scientific anti-realism. But जो लोग ये सब कुछ मानते हैं and they advocate for this, इसलिए साइंस ही एक ही मेथड है, केवल साइंस सभी जगह अप्लाई होना चाहिए. तो भाई एथिक्स में साइंस अप्लाई नहीं होता, मेटाफिजिक्स में साइंस अप्लाई नहीं होता, साइंटिफिक मेथड के डोमेन के ही बाहर है. So if you try to use scientific method for these fields, then it will be nonsensical. Because ethics में scientific method use हो ही नहीं सकता to arrive at conclusions. Maybe science can be used as a tool to investigate a particular premise. कि for example murder हुआ है तो evidence verify करो, कुछ prints वगैरह ले लो, fingerprints मिलते हैं या नहीं, forensic evidence. That is a tool, but that still doesn't establish कि whether it was a murder or it was a homicide or it was a suicide. उसके लिए रीजनिंग आपको लगता है, साइंस सिर्फ टूल बनेगा उधर. तो एथिकल क्लेम्स में साइंस की जगह ही नहीं. फॉर एग्जांपल इफ आई से अबॉर्शन इज रॉन्ग, दिस इज अ मॉरल प्रोपोजिशन. अभी ये साइंस से कैसे प्रूव होगा राइट है या रॉन्ग है? साइंस कैन नॉट मेक जजमेंट क्लेम्स. सो दैट इज व्हाई साइंस इज नॉट यूजफुल. मेटाफिजिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क द क्वेश्चन डू वी हैव अ फ्री विल, इस क्वेश्चन का साइंस के पास आंसर नहीं है बिकॉज इट इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ साइंस. और डज द सोल एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट, और दीज आर मेटाफिजिकल क्वेश्चंस. सो इसलिए अगर आप इन सबको डिनाई कर दोगे, एथिक्स को भी डिनाई कर दोगे, साइकोलॉजी को भी डिनाई कर दोगे, देन यू हैव बिकम अ साइंटिस्टिक पर्सन, नॉट अ साइंटिफिक पर्सन. और अगर साइंटिस्टिक बनोगे देन यू कमिट टू ऑल दीज रियलिज्म्स एंड यू आर ऑलमोस्ट एडवोकेटिंग साइंस एज ए रिलीजन, कि साइंस 10 कमांडमेंट्स ही है भाई. तो ये प्रॉब्लमेटिक.
या या और ये जो आपने साइंटिफिक एंटी रियलिज्म की बात करी, क्या इसके अंदर भी पार्ट होते हैं जैसे कि साइंटिफिक रियलिज्म के अंदर भी थे? या सो फॉर एग्जांपल अगर आप मेटाफिजिकल रियलिज्म को डिनाई करते हो देन यू आर कॉल्ड एन आइडियलिस्ट. सो आइडियलिज्म ये कहता है कि all the things that you bring to the investigation are somehow dependent on some mind. ऑन माय Yeah, so it is not mind independent, it is still dependent on mind. So that is idealism. So idealism says that the world that science investigates, as opposed to the world in itself, um, that is not exactly how description can be provided. So basically, idealism counters metaphysical realism. उसके बाद अगर आप एपिस्टेमोलॉजिकल सेमांटिक रियलिज्म की बात करोगे, तो सेमांटिक रियलिज्म के जो अपोजिंग है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिज्म. सो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ये कहता है कि नहीं भाई, आई बिलीव दैट साइंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, बट मैं उसके क्लेम्स अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स के लिए लिटरली नहीं लूंगा. सो उन लोगों को कहता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. उनका मानना है कि ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स टू टॉक अबाउट अनऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स. सो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटलिज्म. सो या एंटी रियलिज्म के भी बहुत से फैक्टर्स है, और एंटी रियलिज्म के लिए भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर ऑफ एंटी रियलिज्म. लाइक फॉर एग्जांपल, अनडिटर्मिनेशन ऑफ डेटा, दैट इज अ क्लेम इन साइंटिफिक एंटी रियलिज्म. तो बेसिकली ये क्लेम ऐसा कहता है कि आपके पास अगर एक डेटा है, कुछ डेटा है, और उस डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, और वो डेटा ऐसा है कि दैट कैन एक्ट एज एविडेंस फॉर हाइपोथेसिस 1 and also hypothesis 2. So in that case, you cannot determine which of the hypothesis is true. ये भी सत्ता है, ये भी सत्ता है, ये डेटा इसके लिए भी एविडेंस बनता है, ये डेटा इसके लिए भी एविडेंस बनता है, तो कौन सा सच है? You cannot determine, it is undetermined. Maybe both of them are false. Maybe there is a better hypothesis which explains all the data, and there is no counter to that. और शायद वो हमें मिला नहीं. So yeah, undeterminacy of data is another aspect of scientific anti-realism. और पेसिमिस्टिक इंडक्शन नाम का भी आर्गुमेंट है. सो पेसिमिस्टिक इंडक्शन क्या कहता है? पिछली बार में, डू यू रिमेंबर, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ हर्ट्ज एंड थॉमसन कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, या और उसमें से थॉमसन ने आके फिर वो एक्सपेरिमेंट रेफ्यूट कर दिया. इवन दो हर्ट्ज के टाइम पे फ्रॉम 1883 टू 1897 पूरी फिजिक्स कम्युनिटी हर्ट्ज के रिजल्ट्स में विश्वास रखती थी, और वो मानती थी कि हाँ, ये एविडेंस है हर्ट्ज के हाइपोथेसिस का. फिर थॉमसन आ गया 1897 में, उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा चेंज किया, और उसको अलग रिजल्ट आया. सो 1897 के बाद हर्ट्ज़'s हाइपोथेसिस वाज नो लॉन्गर जस्टिफाइड क्योंकि थॉमसन का था. बट द पॉइंट ऑफ दिस बीइंग, इसका मतलब जो नई थियरी आती है वो पुरानी थियरी को अगर पूरी फॉल्सिफाई कर देती है, तो इसका मतलब इस थियरी के लिए भी कोई अगली थियरी होगी जो फ्यूचर में डिस्कवर होगी, जो अभी की थियरी को फॉल्सिफाई कर देगी, और उसके लिए भी कोई और थियरी होगी. सो इट मींस थ्रू आउट हिस्ट्री, इफ वी टेक अ लुक एट इट, most of our theories have turned out to be false later. So what makes you think that the current theories are necessarily true? They might be falsified later. और यही falsifiability aspect science का है, जो उसका weakness है, जो कार्ल पॉपर ने भी एड्रेस किया था in falsification. हाँ. So yeah, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं. तो अभी अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, क्योंकि आज हमने हिंदुइज्म के ऊपर बात करने की वो डिसाइड किया था. तो मेरा पहला क्वेश्चन पता यही है, जो कि ये होता है, ये बताओ कि सनातन धर्म क्या है? मतलब सनातन धर्म और हिंदुइज्म क्या एक ही चीज है? और अगर है तो ये कितना पुराना है? ओके, सो अभी सनातन धर्म ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट विद इन द रिलीजन. द रिलीजन इज नॉट कॉल्ड सनातन धर्म. ये जो टर्म है सनातन धर्म हिंदुइज्म के लिए, ये भी 18th या 19th सेंचुरी में कॉइन हुई है. उसके पहले कोई भी सनातन धर्म नहीं बोलता था वैदिक ट्रेडिशन को. इवन बुद्धिज्म कैन बी सनातन धर्म बिकॉज सनातन जस्ट मीन्स इटर्नल. और जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ऑल थ्री आर धार्मिक रिलीजन्स. दे बिलीव इन धर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, एंड दे बिलीव इन कर्म. So all three religions have karma and dharma as the common aspect. That's why they are called dharmic religions. अभी internally उनमें रीजनिंग में फर्क होगा, उनमें उनकी एस्केटोलॉजी में फर्क होगा, बट at prima facie they are still dharmic religions. Now for Hinduism, अगर हम स्टार्ट करें तो it starts with Vedic Hinduism. मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे जो 4 वैदिक संहिता है उससे चालू होता है. And that, as per modern scholars like Western and Eastern,
द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर ऋग्वेद बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक स्टडीज वो हमें 1400 बीसी के आसपास मिलता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक डेटिंग कि लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन हुई है वैदिक संस्कृत। सो वैदिक संस्कृत के ऐसे बहुत शब्द है जो इरानियन एंशियंट इरानियन लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉग्नेट्स। जैसे कि होम, ये शब्द इरानियन में भी दिखता है, यज्ञ, और हमारे जो डेटीज है इंडो इरानियन डेटीज, इंद्र मित्र वरुण, ये तो पूरे लाइक पूरे प्रोटो इंडो यूरोपियन कल्चर में कॉमन है, नॉट जस्ट इन वैदिक संस्कृत। तो आपको बताता हूँ, मित्तान इंस्क्रिप्शन नाम की एक इंस्क्रिप्शन है, दैट वाज फाउंड इन सीरिया, दैट डेट्स बैक टू 1365 बीसीई। 1300 बीसीई की इंस्क्रिप्शन है वो। उस इंस्क्रिप्शन में पूरी स्टोन पर लिखी है, नीचे क्लियरली इंद्र मित्र वरुण लिखा हुआ है एज देयर डेटीज। और सो दिस शोज एक कॉमन पैरेंट कल्चर था जिसके ये डेटीज थे सब, विच वी कैन कॉल इंडो प्रोटो इंडो यूरोपियन डेटीज। उनका बाद में ग्रीक में जाके अलग एवोल्यूशन हुआ, जैसे कि देउस पिता, जूस पेटर, जुपिटर। सो दिस इज रोमन, ग्रीक एंड वैदिक, पर आपको वर्ड्स में भी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिंग्विस्टिक डेटिंग के बेसिस पर वैदिक संस्कृत कैन बी डेटेड बैक टू 1400 बीसीई, तब ऋग्वेद कंपोज हुआ था। और ऋग्वेद के 10 मंडल है, और उन मंडल में अनुवाक होते हैं और अनुवाकों में सूक्त होते हैं। तो उस 10 मंडलों में भी इंटरनल शिफ्ट है कि 2 से 7 मंडल सबसे पहले कंपोज हुए थे, और एक और अच्छा, 10वां मंडल बाद में ऐड किया था। बट ओके। सो या दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो इट बिगिंस विद वैदिक हिंदुइज्म, और उसके बाद सॉरी, हाँ कुछ आप कहना चाहते थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू। ओके, या सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारी जो संहिता है, उसके बाद आते हैं ब्राह्मण और आरण्यक। दीज आर अदर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट्स which are included in the samhitas, rather in त्रयी। और उसके बाद आता है उपनिषद्स। सो हुँ, उपनिषद्स की भी जो डेट है, दैट इज गिवन अराउंड 800, 700 टू 800 बीसीई, अर्लीस्ट उपनिषद्स, जैसे कि बृहदारण्यक और फिर छांदोग्य। सो दे आर प्री बुद्धिस्ट उपनिषद्स। और ये बहुत से स्कॉलर्स एग्री करेंगे, लाइक रिचर्ड गॉम्ब्रेक जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, या फिर पैट्रिक ओलिवल हु इज अगेन अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत, माइकल विट्सेल, स्टेफनी जेमिसन, बहुत स्कॉलर्स हैं। सो दिस इज अ वेल corroborated थिंग। सो उपनिषद्स और ब्राह्मण और आरण्यक और वेद, दे आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल, हमारा जो फाउंडेशन है, दैट इज दीज टेक्स्ट जिस पर पूरा हिंदुइज्म खड़ा है। सो फाउंडेशन पे वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब है। उन पर सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड करते जा रहे हैं लोग बाद में। सो इसके बाद जो आया वो थे हमारे दार्शनिक फिलोसफी, विच टॉक्स अबाउट दर्शन। सो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में वेदांत आता है। तो दिस इज दर्शन, दर्शन, दिस इज वन पिलर। दूसरा पिलर जो है दैट इज धर्मशास्त्र, मतलब एथिकल कोर्स, जिसमें धर्म सूत्र और स्मृति आती है, जैसे कि हाँ, मनुस्मृति इज वेरी फेमस, और फिर पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, और सूत्र में अपास्तंभ सूत्र, गौतम सूत्र, और भी ऐसे है। सो धर्मशास्त्र एक पिलर है, दार्शना एक पिलर है, ज्योतिष या फिर सिद्धांत दूसरा पिलर है। सो ओके। सिद्धांत तो बहुत ही है इंडियन एस्ट्रोनॉमी के। और चौथा पिलर भी है, जैसे कि छंद या फिर व्याकरण। एंड ऑल दीज हाँ, कम फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन, क्योंकि वेदास के 6 अंग डिस्क्राइब हुए हैं, 6 अंग है वेदास के, षड अंग। सो ओके। छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, और दो मैं भूल गया बट है, और दो है। सो मैं और डाल या दूँगा एडिटिंग में डाल दूँगा मैं। परफेक्ट, यस परफेक्ट। तो षडंग जो है उसमें से ज्योतिष एक अंग है, छंद एक अंग है, व्याकरण एक अंग है। सो ये सब अंग है वेदों के। अच्छा, तो वेदांग कहेंगे इनको? इनको हाँ, वेदांग या बोला जाता है? वेदांग, यस करेक्ट। सो एक टेक्स्ट भी है जिसका नाम है वेदांग ज्योतिष। सो ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी प्लस एस्ट्रोलॉजी मिक्स, इट्स नॉट जस्ट ओके, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी भी थी उसमें, but that is Vedanga Jyotisha. That is the earliest Indian astronomical text. हुँ, So that is a part of Vedic tradition. So yeah, ऐसा हिंदुइज्म बिल्ट हुआ था। उसके बाद आए पुराणिक, लाइक पूरा का पहला फ्लोर जो है, जो बाद में बिल्ड हुआ, दैट इज पुराणास। सो पुराणास और इतिहास, लाइक रामायण महाभारत जिसमें आते हैं, और फिर पुराण जो हमारे 18 पुराण है। सो ऑल दैट कम्स लेटर। सो ये ऐसे धीरे धीरे सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। पहले वेदास को बेसिस माना, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्य का आए, उसके बाद उपनिषद आए।
उपनिषद में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं अबाउट अद्वैत और द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, जिनको बाद में इंटरप्रेट किया गया। बट उपनिषद में आत्म ब्रह्म इस पर चर्चा हुई है। सो उसके बाद हाउ टू एस्टैब्लिश एन एथिकल कोड, वहां धर्मशास्त्र आ गए। फिलोसॉफी में दर्शन आ गए, एस्ट्रोनॉमी में सिद्धांत आ गए, उसके बाद पुराणास आ गए, पुराणिक कॉस्मोलॉजी पूरी, जो कल्प, मनवंतर, स्टोरीज, सो ऑल दैट कम्स अंडर पुराणिक ट्रेडिशन। अभी रिसेंटली जो हिंदूज फॉलो करते हैं दैट कम्स फ्रॉम पुराणिक ट्रेडिशन, शैविज्म, शाक्तिज्म, वैष्णविज्म, गणपात्य। सो ये 4 डेटीज बहुत पॉपुलर है कि विष्णु है और उसके दशावतार को सबको एक में बांध दिया, दैट इज वैष्णविज्म। शैविज्म है, और फिर शाक्तिज्म है, दुर्गा, काली, ये सब, ये शाक्तिज्म, दे आर बेसिकली यू कैन इंडेक्स देम इन शक्तिज्म। और फिर गणपात्य, मतलब गणेश जी का ट्रेडिशन, पूरा ट्रेडिशन है। सो रिसेंटली हिंदूज फॉलो पौराणिक हिंदुइज्म जो पुराना से आया है। अगर आप हिंदू से जाके पूछोगे उपनिषद पढ़े है क्या, कुछ नहीं पढ़ा होगा उसने, बट वो जो भक्ति करता है दैट कम्स फ्रॉम भक्ति लिटरेचर, और भक्ति लिटरेचर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन पुराणास। सो ऐसे हिंदुइज्म इवॉल्व हुआ है। उसमें से उपनिषद के जो हमने फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया था, वेद और उपनिषद का, उसके बाद एक जो लेयर बाहर चला जाता है दैट इज बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म अच्छा। अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा फ्रॉम बृहदारण्यक उपनिषद। सो बुद्ध हम्म। हिमसेल्फ वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। सो दैट्स बुद्धिज्म दूसरी तरफ चला जाता है। एंड देन इवन दो बुद्ध एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा and accepted the concept of dharma, rebirth, reincarnation, but he rejected the concept of permanent self या फिर आत्मा। सो इसलिए बुद्धिज्म भी धार्मिक रिलीजन ही है, जैनिज्म भी धार्मिक रिलीजन ही है। जैनिज्म एक्सेप्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, इट एक्सेप्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति, इट एक्सेप्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ संसार। तो ये जो संसार, मोक्ष, निर्वाण, कुछ भी कहो, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है दे कम फ्रॉम ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, वेदास। सो इस पर अलग अलग बिल्ट होके वो डाइकोटोमी ट्राइकोटोमी बनती गई, और हिंदुइज्म, मेन हिंदुइज्म एक सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड होता गया, पुराणास, वेदांत सब आ गए। सो दिस इज हिंदुइज्म। ये का ना, ये बात मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है कहीं कि देयर आर 330 मिलियन हिंदू गॉड्स। क्या मतलब ये सच्ची में ऐसा है या फिर ये एक मतलब र्यूमर है, एक मिसकंसेप्शन है? Yeah, so this is basically a misconception. Now, definitely there are many local deities, जैसे हम ग्राम दैवत कहते हैं, तो हर एक ग्राम का कोई दैवत होता है, बट अल्टीमेटली जैसे कि ये दैवत इसी देवता का इनकारनेशन है या फिर मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि हनुमान के बहुत टाइप्स है, या फिर गणपति के बहुत टाइप्स है, पंचमुखी मारुति एक अलग टाइप हो गया। सो लोकल डेटीज बहुत है, लेकिन जो देवता है दे आर ओनली 33 एंड दे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। दे आर 12 आदित्यस, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो इफ यू ऐड देम दैट गिव्स यू 33। सो देयर आर ओनली 33 टाइप्स ऑफ देवतास, और उन देवतास में भी डिस्टिंक्शन है, जैसे कि अभी मैंने बताया। सो या देयर आर नो 330 मिलियन गॉड्स। ये लोकल डेटीज को भी ऐड करोगे तो हो जाएंगे एक ही डेटी के 10-10 वर्जन है, बट वो डेटी सेम ही है। लाइक विष्णु के अलग अलग वर्जन, शिव के अलग अलग वर्जन, रुद्र अलग अलग तरह के, but they ultimately come back to these 33 देवतास originally. So yeah, 33 कोटि तो नहीं है, 33 ही है। ओके। आपने धर्मशास्त्र की बात करी, उसमें एक स्मृति आती है, मनुस्मृति, जिसके बारे में आपने जब भी जिक्र किया आपके चेहरे पे हंसी आ गई। तो मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा उसको लेकर, आप कैसा सोचते हैं, मतलब क्या लगता है आपको? मनुस्मृति आपने पढ़ी है, आपको कैसा लगा पढ़ के कि यार उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल दिखा आपको? या सो मनुस्मृति में बहुत कंट्रोवर्शियल है, नॉट जस्ट मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सब में कंट्रोवर्शियल है व्हेन यू कंपेयर इट टू टुडेज एथिक्स कि हाउ शुड वुमेन बी ट्रीटेड, हाउ शुड शूद्रस बी ट्रीटेड। बट उसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल इफ टेक धर्मसूत्र, हम कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अनटचेबिलिटी लाई, जो एक हद तक सही भी है, बट इफ यू रीड धर्मसूत्र, उसमें कहा गया है कि जो शूद्र अन्न पकाता है फॉलोइंग ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ क्लीनलीनेस, तो ऐसा अन्न जो शूद्र ने पकाया है दैट फूड इज वर्दी इवन ऑफ गॉड्स। तो उसमें पहली बात तो यह है कि हाउ आर दे अलाउइंग शूद्रस टू कुक द फूड इफ दे आर फॉलोइंग अनटचेबिलिटी। और दूसरी बात यह है कि इवन इफ दे आर अलाउइंग शूद्र, दे आर सेइंग दैट दिस फूड इज वर्दी इवन ऑफ द गॉड्स। तो ये धर्मसूत्र में लिखा है। और उसी जगह दूसरी तरफ लिखा है कि शूद्र शुड नॉट यू नो इंटरवीन विद रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह। तो ये जो मुझे एक रिफ्ट दिखाई देता है, ये धर्मशास्त्र में ऑलमोस्ट हर जगह है।
मनुस्मृति में भी अगर आप सिर्फ उन्हीं वर्सेस को लेंगे जो अनजस्ट लगती है, देन यू आर इग्नोरिंग मोस्ट ऑफ व्हाट मनुस्मृति इज, क्योंकि मनुस्मृति में पॉजिटिव वर्सेस भी बहुत है। तो मुझे एक ही टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देते हैं, एथिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, कि भाई अगर तुझे ये सच लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, तो इधर तू उसका बराबर उल्टा क्यों बोल रहा है? सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। और मनुस्मृति इज नॉट वन टेक्स्ट कंपोज्ड बाय वन पर्सन, इवन दो इट्स नेम्ड मनु। सो इंडियन ट्रेडिशन में एक प्रथा है कि whenever you compose a text, you dedicate it to some famous personality. फॉर एग्जाम्पल मनु स्मृति, इट इज डेडिकेटेड टू मनु। या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, इट इज डेडिकेटेड टू याज्ञवल्क्य, जो उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में। पर धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत लेट लिखी है, इट इज डेडिकेटेड टू याज्ञवल्क्य। या फिर गौतम सूत्र, अपास्तंभ सूत्र। सो ऑल दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम धर्मशास्त्री कीरा, दे आर फ्रॉम द वेदिक कीरा। सो बाद में आए हुए लोग, दे कंपोज द टेक्स्ट एंड दे डेडिकेटेड टू द पीपल हु हैव डन सम वर्क अर्लियर। और वही सिद्धांतों में भी दिखता है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य। अब सूर्य नीचे आके कब सिद्धांत देंगे, बट उसके ओपनिंग चैप्टर में ही लिखा है कि सूर्य इज इम्पार्टिंग दिस नॉलेज टू माया। सो सूर्य सिद्धांत। और उसके बाद है पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत। सो नन ऑफ दीज पीपल एक्चुअली रोट दिस सिद्धांत, समवन एल्स डिड एंड दे आर एट्रीब्यूटिंग इट टू दोस पीपल। तो वैसे ही मनुस्मृति का भी है। अब मनुस्मृति इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ रिलीजियस लॉ। और ऐसा नहीं था कि वो फॉलो किया गया था इन ऑलमोस्ट एवरी किंगडम पैन इंडिया। मनुस्मृति पर भी कमेंट्रीज लिखी गई थी, निबंध लिखे गए थे। सो इफ यू रीड द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, जो पैट्रिक ओलिवन ने लिखा है, और यू कैन ऑल्सो रीड द लॉज ऑफ मनु बाय पैट्रिक ओलिवन, so in which he clearly says that Manusmriti, when the people were composing Manusmriti, they clearly had a copy of Arthashastra with them, from which they created this text. और अर्थशास्त्र में भी similar laws है। और मनुस्मृति में it's not just about laws related to rituals and traditions, it is also laws related to hygiene, living conditions, governance. So अन्वीक्षी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती विद्या। सो ये चार कैटेगरीज में, अन्वीक्षी मतलब लॉजिक, त्रयी मतलब वेद त्रयी, वार्ता मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, और दंड नीति मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। इन चारों सेक्टर्स में सब धर्मशास्त्र डिवाइडेड है। तो इनको होलिस्टिकली पढ़ना चाहिए। यू शुड कंसिडर द एंटायर थिंग। You can definitely reject them, and we should reject them because they are in the past. We no longer need it. But considering some verses, cherry picking them, and then making those things a scapegoat, कि देखो ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया था, तो सभी पूरा हिंदुइज्म ही गलत है। इनफैक्ट उन स्मृतियों में भी आपको ऐसे वर्सेस दिखाई देंगे which are actually very positive. Like स्त्री पर बात होती है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री is basically a property of some individual. When she is young or when she is a child, she is the property of her father. When she is young, she becomes the property of her husband, और वो या फिर ब्रदर, कोई तो एक होगा। So basically, a woman can never be independent. पर उसी जगह दूसरे कोर्ट में लिखा गया है कि जिस घर में स्त्री का रिस्पेक्ट होता है, that home becomes the abode of gods. So basically, these two are kind of, you can say, opposing. कि भाई तो इंडिपेंडेंट हो भी नहीं दे रहा स्त्री को, बट फिर भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सो हाउ कैन इट बी यू रिस्पेक्ट, हाउ कैन यू बी रिस्पेक्टफुल इफ यू डोंट लेट हर बिकम इंडिपेंडेंट? उसको ऐसे केज में क्यों रखा है? सो ऐसे, सो आई कुड फाइंड मेनी थिंग्स दैट आर कॉन्ट्रडिक्टरी, और ये स्कॉलर्स भी वही कहते हैं। और मनुस्मृति पेपर पर भी बेस्ड जो अलग अलग स्कूल्स थे, मिताक्षरा और दया भागा, सो दे आर स्टिल टॉट इन एलएलबी। अगर आप एलएलबी का कोर्स लोगे पहले या दूसरे ईयर में ही, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं और जब different laws are taught, like Hindu Inheritance Act, Marriage Act, तो उसमें clearly established होता है कि we are talking about two schools, मिताक्षरा and दया भागा, and based on these two schools हमारा Hindu Inheritance Act बना है या फिर Marriage Act बना है। So they are still taught in LLB. Some points of those धर्मशास्त्र are still there and they are active. So पूरा पढ़ के फिर डिसाइड करना होगा instead of cherry picking. अच्छा, ये सती प्रथा जो थी, ये कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, और कुछ कहते हैं हमारे धर्म से आई है, हमारे मतलब हमारे कल्चर में पहले से थी। इसको लेके आप क्या कहते हो? So सती is indeed mentioned in महाभारत, जैसे कि I forgot her name. Because महाभारत में भी there are some instances where people or women went सती, but they did that on their own account. खुद से सती गए,
बाद में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मुगल इन्वेजन जब होते थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन. सो अगर आप फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ट्रेडिशन दैट आई फाउंड. और रिसेंटली मैंने वो फोटो भी देखा, मेरे एक दोस्त ने फोटो सेंड किया था. सो ही वाज विजिटिंग नॉर्थ इंडिया समवेयर, और उसको एक ट्रेडिशन दिखी कि लोग जब पालकी लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल पालकी होती है मैनेकिन, मे बी उसके अंदर कोई हुँ, भगवान की मूर्ति होगी. तो जब वो मैनेकिन लेके जाते थे, तो उस ट्रेडिशन में वो सुअर का कुछ आगे उसके लगाते थे, उस मैनेक्विन को, पैलेंक्विन को. सो द रीजन फॉर दैट बीइंग, जब सुअर का लगा दोगे तो उस पर मुसलमान अटैक नहीं करेंगे. तो ये ट्रेडिशन अब क्यों फॉलो हो रही है? तो मैंने पूछा कि अभी ये कैसा है, तो उसने बोला कि सो यू कैन कंसिडर एक्सटेंट टू विच द हिंदू ट्रेडिशंस वर प्रोसिक्यूटेड इन द पास्ट, मुगल इरा के समय पे. हाँ, सो इसलिए इट वाज मे बी मुगल इन्वेजन्स वर अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन बीइंग रिजिड, कि अभी ये मर गई तो इसका पति मर गया, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी आके इसको, इसका बलात्कार कर सकता है, वस्त्रहरण कर सकता है, इसलिए तुम्हें सती जाना ही पड़ेगा. दैट इज द ट्रेंड. सो दैट इज वन रीजन. द अदर रीजन इज ऑफ कोर्स रिजिडिटी बढ़ गई लोगों की. सो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मुगल इन्वेजन्स पर ब्लेम करना होगा, हमारे लोग भी बहुत रिजिड हो गए थे धर्म को लेकर. सो वो ऑर्थोडॉक्सी बढ़ती गई, वुमेन वर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी. सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर कंट्रीब्यूटेड इन दैट अनजस्ट कस्टम. और फिर ब्रिटिशर्स ने वही एक्सप्लॉइट किया. सेम थिंग ब्रिटिशर्स डिड विद कास्ट, जाति अगर आप देखोगे. सो व्हेन ब्रिटिशर्स ब्रॉट इन द एक्ट, व्हिच आई हैव आल्सो मेड अ पोस्ट अबाउट इट. सो उस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर्ड सम कास्ट्स एज क्रिमिनल कास्ट्स. दे डिक्लेयर्ड इट दैट ये कास्ट जो है, ये कास्ट ही क्रिमिनल है पूरी. और ये जो डिस्टिंक्शन है जातियों का, सो दैट वाज एक्चुअली डन बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे देयर वर ऑलमोस्ट 2000 जातीज. तो अगर आप सवाल पूछोगे कि ये जो 2000 जातियां है, अगर आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से आई है, तो मुझे कोई भी एक धर्मशास्त्र दिखा दो जिसमें ये 2000 जाति मेंशन है. 12 बलूतेदार सिस्टम दिखा दो मुझे कि 12 बलूतेदार सिस्टम के बाद ये 2000 जाति जो दिखती है, जो ब्रिटिश इरा के टाइम पर थी, किस धर्मशास्त्र में ये मेंशन है टू से दैट इट वाज ऑल क्रिएटेड फ्रॉम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स? सो कहीं भी मेंशन नहीं है. देयर इज हार्डली और एनी धर्मशास्त्र गोस बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण. जाति की बात हुई है, लाइक प्रतिलोम, अनुलोम, बट दैट इज ऑल दैट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू. देयर इज नो इंटरनल डिस्टिंक्शन कि भाई अगर आप 12 बलूतेदार देखोगे, then it doesn't say anywhere कि a कुम्हार is higher in hierarchy than a लोहार. So ये जो अच्छा, internal hierarchy है शूद्र वर्ण में, ये किसने क्रिएट की? Because for example, if you're saying that Brahmins are the top tier, why would they be interested in going intervening in शूद्र hierarchy? उनके लिए तो सब शूद्र ही है. तो ये internal hierarchy किसने क्रिएट की कि potter is greater than a blacksmith is greater than the person who picks up garbage on the street. तो ये शूद्रों के इंटरनल हायरार्की बाद में सोशिएटल कंडीशन से ही चालू हो गई. इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वर्ण सिस्टम. लेकिन ये जो इंटरनल हायरार्की है शूद्रों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की, ये किसी भी धर्मशास्त्र में दिखाई नहीं देती. अच्छा, सम कास्ट्स आर मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, जैसा कि चंडा. चंडा इज बेसिकली अ पर्सन हुज मदर इज अ ब्राह्मण एंड हुज फादर इज अ शूद्र. So that person is considered to be like niche yoni by default. So ये ठीक है, ये धर्मशास्त्र में दिखता है और ये अच्छा, गलत है. Like अच्छा। ये जो कर्ण के साथ हुआ, जो एकलव्य के साथ हुआ, वो क्या था फिर? अरे वो तो कर्ण, दैट इज लाइक जो सीरीज में दिखाया जाता है, वो तो कम्प्लीटली बहुत ही एडल्टरेटेड वर्जन है. अगर आप एक्चुअल महाभारत पढ़ोगे, हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कर्ण लॉस्ट टू भीम इन आर्चरी. कर्ण अच्छा, इतना ग्रेट वॉरियर नहीं था. अर्जुना वाज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इवन इन आर्चरी. सो ये जो पूरा नैरेटिव है कि कर्ण नीच जाति का था और इसलिए उसको सिखाया नहीं गया, और वो अर्जुन से ग्रेट होके भी नीच जाति का होने के कारण उसको सिखाया नहीं गया. कर्ण वाज नेवर ग्रेटर देन अर्जुन. अर्जुन वाज ऑलवेज द अच्छा, ग्रेटेस्ट आर्चर एटलीस्ट. कर्ण भीम से भाग गया था डर के. भीम तो अच्छा, आर्चरी में था भी नहीं, भीम तो गदा युद्ध करता था. सो अगर आप एक्चुअल महाभारत पढ़ोगे और कर्ण खुद का भी उसका कैरेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो कर्ण खुद भी ऑलमोस्ट विलेनिक पर्सनालिटी ही था महाभारत में. तो ये पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि कर्ण वाज द रियल हीरो. दैट इज अ वेरी दैट इज अ डेलिबरेट और पॉलिटिकल नैरेटिव दैट इज बीइंग स्प्रेड. और और एकलव्य? यस, एकलव्य एकलव्य डेफिनेटली. सो एकलव्य वाज फ्रॉम क्या कहते हैं उसे, भिल्ल.
हाँ, कि Eklavya was जाति filled वो up. ट्राइब थी कोई, हाँ, ट्राइब से था वो, हाँ। Exactly, tribe. And even in that case, अगर आप देखोगे, Ekalavya was there in Mahabharata war later from Duryodhan side. So Ekalavya का जो episode है, that is within the construct of Dronacharya's promise that he made to Arjun. Now उस promise पे definitely सवाल उठा सकते हो कि ये क्या भाई, वो अच्छा student था, but just because you had to maintain your word, उसने उंगली ले ली, द्रोणाचार्य जी ने उनकी उंगली ले ली. So that is unjust, that is definitely, but it was not because he was from lower caste. It is because he promised something to Arjuna. So ये महाभारत भी पूरा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. If you read academic introduction from Mahabharata, that is by Bhandarkar Oriental Research Institute, पूरी 9 वॉल्यूम्स या 19 वॉल्यूम्स, बहुत बड़ी बुक है, बहुत बहुत वॉल्यूम्स है. एंड दैट प्रोजेक्ट टुक 40 years टू कंप्लीट. वीडी सुक्तांकर के लीडरशिप के अंडर हुई थी. 40 साल में पूरी क्रिटिकल एडिशन कर दी है महाभारत की. उसमें स्कॉलरली रेफरेंसेस इतने आगे जाके कहते हैं इन क्रिटिसिज्म कि जो गीता है जो हम अभी पढ़ते हैं, ओरिजिनल गीता वाज हार्डली 4 अध्याय, दैट्स इट. ओरिजिनल गीता, उसमें लेटर एडिशन किए गए हैं. नहीं, सो एक मिनट, एक अगर मिनट। आप अभी हम पढ़ते हैं 700 श्लोक है उसमें, या भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत या गीता में। तो पहले वाले में कितने थे? सो 700 श्लोक जो है, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट अध्यायस, राइट? हाँ, सो चैप्टर्स हैं अलग-अलग, हाँ, 18 चैप्टर्स है शायद। परफेक्ट, परफेक्ट. या सो द ओरिजिनल गीता वाज जस्ट 4 चैप्टर्स, और उसके चैप्टर्स के नाम भी दिए हैं एकेडमिक इंट्रोडक्शन टू महाभारत में. सो दैट वाज द ओरिजिनल गीता बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक. और अगर आप जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल गीता वाज हार्डली 4 चैप्टर्स. ये बाद में उस पे एडिशन कर करके डिफरेंट स्कूल्स के प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके गीता फॉर्म हुई है. सो गीता इज बेसिकली ओरिजिनली अ सांख्य टेक्स्ट. इट टॉक्स अ लॉट अबाउट सांख्य योग. और अद्वैत अद्वैत की तो उपनिषद की फिलोसफी उसमें कैरी ऑन हुई ही है. Even the pattern of Gita is similar to pattern of Upanishads, जिसमें एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, and the teacher is teaching the student about आत्मा and ब्रह्म. So यही पैटर्न हमें उपनिषद में दिखता है, वही हमें गीता में दिख रहा है. तो ये बेसिकली महाभारत भी पढ़ना जरूरी है. और इसमें जो पॉलिटिकल नैरेटिव आता है कि कर्ण वाज इनजस्टिस वाज डन टू कर्ण, तो कर्ण भीम से भी भाग गया था डर के. सो दैट इज कंप्लीटली अ पॉलिटिकल नैरेटिव. इसमें मतलब कोई लाइक देयर इज काफ़ी नो मिलावट फैक्ट्स. हुई है। मतलब यस टीवी या में दिखाया है वो तो ठीक है, पर मिलावट काफ़ी होती आई है इनमें, जो हमारे पास पहुँचा है वो ओरिजिनल भी नहीं है शायद बहुत। एग्जैक्टली या अच्छा, 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 शंभुक के बारे में क्या कहोगे फिर? वो शंभुक आप जानते होगे, और like शंभुक जी। Ramayana episode. Yeah. So उत्तर रामायण में that is definitely one of the episodes, और critical edition में भी वो दिखाई देता है. So that itself shows कि critical edition में अगर आप manuscripts compare करोगे, तो out of 42 manuscripts, we see the episode of Shambhuka in 19 manuscripts, and they are predominantly in North Indian subcontinent. South India के जो manuscripts हैं, उनमें वो episode नहीं है. So so it means इसलिए critical edition of रामायण भी है पूरी. That was done by University of Baroda, और पूरी 40 मेंबर की कमेटी है. And I can send you like पूरे चैप्टर बाय चैप्टर उन्होंने क्रिटिकल दिया है, क्रिटिसिज्म, और कंबाइन की है कमेंट्रीज एंड स्टफ. सो या तो कास्टिसिज्म आप कह रहे थे ना, हाँ, मैं आपको बीच में टोक दिया था, आप जातिवाद के ऊपर बात कर रहे थे हम, कि जातिवाद था क्या हिंदुइज्म के अंदर? हाँ, यस, करेक्ट. सो नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ जातिवाद इम्प्लाइंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट हायरार्की हिंदुइज्म में था, धर्मशास्त्रों में था. But if you go back from धर्मशास्त्र to the foundation, जैसे कि उपनिषद या फिर वेद, so ऋग्वेद में there is literally one reference in 10 मंडल, like पूरे 1000 to 1023 hymns में एक ही बार वर्ण का मेंशन हुआ है, and that is in पुरुष सूक्त. और वो भी जो मेंशन है, that is not to establish hierarchy, that is what is called macranthropos. So macranthropos is a concept है कि representing the entire world into a meta deity, कि ये उसके हाथ है, ये उसका मुंह है, ये इसके पैर है, and that is how the world is created. So ये concept of macranthropos हमें बाकी religions में भी दिखाई देती है. For example, Amun-Ra is described with the same thing. या फिर Marduk in Babylonia, he was also described like this. And then we have in Parmenides या फिर Orpheus,
ग्रीक ऑर्फिक्स की जो बात हुई थी उसमें जूस को वैसे डिफाइन किया गया है कि उसके हाथ वॉरियर्स थे वगैरह. सो दैट इज मैकरैंथ्रोपस. So it's basically trying to establish body politic. That is all. So पुरुष सूक्त में भी कास्टिज्म नहीं है, वर्ण भी नहीं है, क्योंकि पूरे ऋग्वेद में ये एक ही रेफरेंस है सिर्फ. लिटरली वन सूक्त. ऑल अदर सूक्तास हैव नो रिलेशन टू वर्ण. उपनिषद में आओगे तो उपनिषद में रादर उल्टा बोला गया है. सो देयर आर मेनी एपिसोड्स जहाँ पे क्षत्रिय ब्राह्मण को सिखाता है अबाउट आत्म ब्रह्म. तो ये जो रिवर्सल ऑफ टीचिंग है ये हमें उपनिषद में दिखाई देता है. अजात शत्रु नाम का किंग है, ही टीचर्स गौतम, आई गेस. So Gautama is a Brahmin. Ajatashatru is a Kshatriya, and Kshatriya is teaching a Brahmin about the doctrine of five fires. और उसमें वो पंचकोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, सब वो एक क्षत्रिय सिखाता है. So that is an interesting thing. So yeah, casteism as such earlier वैदिक लिटरेचर में नहीं था. धर्मशास्त्र से वो आ गया. और ओरिजिन ऑफ कास्टिज्म अगर आप बायोलॉजिकली भी देखोगे, सो दैट इज ट्रेस्ड बैक टू द गुप्ता इरा. जब लोग इंटरकास्ट मैरिजेस बंद कर, मतलब यू कैन ओनली मैरी विद इन योर कास्ट. सो ये जो प्रथा है, सो दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता इरा. सो वहां से कास्टिज्म आया है. दैट इज अराउंड 300 BCE शायद, और वहां धर्मशास्त्र भी उसी इरा में कंपोज हुए हैं. सो दैट वाज मोर लाइक अ पॉलिटिकल मूव टू रिगेन द अथॉरिटी, एंड मे बी सम वियर्ड नोशंस अबाउट मिक्सिंग से प्रोजेनी गलत होती है इसलिए मिक्सिंग मत करो. So yeah, something like that. But casteism does not exist before 3rd century BC. We don't have any evidence of that. ऋग्वेदिक टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है. और मनुस्मृति में भी अगर आप देखोगे तो बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि मनुस्मृति was never a social reality as such. They were not laws that the king used as a constitution to govern the country. They're more like models of reality that Brahmins themselves composed. कि भाई आइडियल सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि प्लेटोज टेक्स्ट में हमें दिखता है, वैसे इधर भी हमें दिखाई देता है. सो दे वर ट्राइंग टू सेट अप अ मॉडल फॉर रियलिटी. इट इज नॉट नेसेसरीली द केस कि वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था. शायद बाद में हुआ होगा. सो लाइक बहुत लेटर, इफ यू टॉक अबाउट भक्ति लिटरेचर, तो वहां हमें बहुत कास्टिज्म दिखाई देता है. बट एज यू गो बैक इन टाइम आपको दिखाई देता है कि वो ग्रेविटी कम 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 होती जाती है. एंड इन वैदिक लिटरेचर तो कुछ दिखता ही नहीं. Like there was no distinction of Brahmins and Kshatriyas in Rigved. Rigved is completely an oral tradition. It is passed from father to son. इसमें शायद आप कह सकते हो कि हाँ भाई सिर्फ अपने बच्चों को ही तो सिखाएगा, दूसरों को नहीं सिखाएगा. बट दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ ऋग्वेद कि रिसाइटेशन से सिखाना पड़ेगा, और मैं जैसा रिसाइट करता हूँ वैसा ही तुम्हें रिसाइट करना होगा. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज विथ योर सन, बिकॉज यू कैन टीच हिम लाइक द एंटायर डे. और ये ब्लड लाइन में मेंटेन होता है. इट मेंटेन्स द ऑथेंटिसिटी. सो मे बी यू कैन से कि हाँ उस तरह से अगर इंटरप्रेट करोगे कास्टिज्म को तो शायद यू कैन मेक अप दीज रेफरेंसेस. बट अदर देन दैट देयर इज नो एविडेंस. ओके, मतलब कास्टिज्म था नहीं, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी से पहले नहीं था. वहां पे हमें ज्यादा रेफरेंस नहीं देखने को मिलता. उसके बाद धीरे धीरे मतलब हमें देखने को मनुस्मृति वगैरह जो धर्मशास्त्र वगैरह इसमें देखने को मिलता है. लेकिन आप ये डिनाई तो नहीं कर रहे ना कि वहां पे था ही नहीं, कास्टिज्म है ही नहीं हिंदुइज्म के अंदर? Not at all. So definitely, Dharmashastra में we can explicitly see verses that talk about hierarchy. कि ब्राह्मण सुपीरियर है by गुण themselves, और क्षत्रिय उसके बाद है वैश्य और शूद्र. और शूद्र और उसमें भी प्रतिलोम और अनुलोम की हायरार्की है. So अनुलोम is I'll send the post to you. अभी अगर मैंने उल्टा बोल दिया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी. बट प्रतिलोम और अनुलोम की दो क्या है. मैं एडिटिंग पे लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है. या परफेक्ट. अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा से उठता है मेरा कि ये हिंदुइज्म जो है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, वो इतना फैल गया दुनिया भर के अंदर, हिंदुइज्म क्यों नहीं फैला? हिंदुइज्म अनलाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इट इज नॉट प्रोसेलिटाइजिंग. मतलब हिंदुइज्म का ये एम नहीं है कि लोगों को कन्वर्ट करो अपने रिलीजन में. दैट इज द मेजर थिंग ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. सो इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ दावा है टू इनवाइट पीपल टू इस्लाम सो दैट दे कैन नो द ट्रूथ, एंड इट इज रेकमेंडेड फॉर एवरी मुस्लिम टू डू दैट. So it is not a duty as such, it is not an obligation, but it is a very strong recommendation for every Muslim to give dawah to people, to invite them to Islam. Christianity में भी वही है, to get people to the savior, that is Jesus Christ, और paganism से बाहर लाना लोगों को, and to introduce them to the one true God and Jesus Christ as the savior.
सो ये जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का प्रोसेलिटाइजिंग नेचर है, दैट इज नॉट देयर इन हिंदुइज्म, इट इज नॉट इवन देयर इन बुद्धिज्म, बट बाद में थोड़ा बुद्धिज्म का प्रोसेलिटाइजिंग दिखाई देता है। लाइक महायाना ट्रेडिशंस जब डेवलप हो गए, तब महायाना में प्रोसेलिटाइजिंग थोड़ा है। एंड देन वी हैव जैनिज्म, जैनिज्म भी प्रोसेलिटाइजिंग नहीं है। एंड सिखिज्म इज आल्सो नॉट प्रोसेलिटाइजिंग, बट you cannot be a Sikh even if you want to proselytize. क्योंकि to be a Sikh you have to follow some decorum and protocol. So none of the Indian religions are actually proselytizing, whereas Christianity and Islam are proselytizing. They are the only two largest proselytizing religions in the world. इसलिए वो बहुत फैलते गए. The whole point of Christianity was to spread the gospel of Christ. So that was the intention of Christians. तो इसलिए वो फैलता गया। उसके बाद जब रोमन कैथोलिक चर्च आया, तब तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज ही हो गया। उसके पहले क्रिश्चियनिटी क्रिमिनलाइज था, बट जब रोमन एम्परर हिमसेल्फ एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, उसके बाद वो डिक्रिमिनलाइज हो गया। एंड देन इस्लामिक एक्सपेंशन, कॉन्क्वेस्ट तो हमें दिखते ही है। द होल पॉइंट ऑफ दैट वाज टू स्प्रेड इस्लाम। सो इसलिए वो फैलते गए, हिंदुइज्म नहीं फैला। हिंदुइज्म कैसे फैला? इट वाज नॉट दैट ब्राह्मण्स वेंट आउटसाइड एंड कन्वर्टेड पीपल। The folk traditions themselves found the Vedic template quite interesting. कि अरे ये लोग रिसाइट करते हैं, सब एक लय में रिसाइट करते हैं, मॉड्यूलेशंस होते हैं, दे हैव दिस एक्सक्विजिट मंडर्स एंड रिचुअल्स दैट दे परफॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्नि and meditation practices. So they found this interesting, so they wanted to be a part of that religion. So इसलिए हमें बहुत से later tradition में we see local traditions trying to fit themselves into the Vedic template. For example, गणपति अगर देखोगे like गजमुख गणपति, the elephant headed god, तो उसका अथर्वशीर्ष नाम का एक पूरा लाइक श्लोक है। अथर्वशीर्ष इन संस्कृत। सो उसमें अथर्वशीर्ष का जो पहला हाफ है, दैट एंटायर हाफ is focused on proving that our Gajamukha Ganesh has the attributes of Brahma. प्रत्यक्षम तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम। सो ये सब तो वैदिक डेटीज है। और तत्वमसि, दिस इज फ्रॉम उपनिषद्स, महावाक्य। सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, अगेन फ्रॉम उपनिषद्स। सो पहले हाफ में पूरे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि हमारा जो गजमुख गणेश है, दैट इज वेरी सिमिलर टू ब्रह्म। और दूसरे हाफ में गजमुख गणेश का डिस्क्रिप्शन दिया है, बट दैट इज एंटायरली अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। उसके खुद के कोई एट्रीब्यूट्स है ही नहीं। लाइक व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गणपति, वो दिखाई नहीं देता। उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो ब्रह्म के हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ उसका है। तो वो दिखता ऐसा है, पर एट्रीब्यूट्स ब्रह्म के हैं। एंड दिस इज वेरी बोल्ड स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति इज वेरी पॉपुलर डेटी, बट लोगों को ये पता नहीं चलता। So this is how the people tried to fit into the Vedic template on their own. So it was not proselytizing. That is why Hinduism couldn't spread beyond the Indian border. और colonialism, Britishers के कारण तो बहुत ही Christianity फैल गई. Inquisitions, they were again a major factor in converting people. अभी मैं देख रहा हूँ रशिया के अंदर काफी ज्यादा फैल रहा है हमारा हिंदू धर्म। इस्कॉन वाले जो होते हैं, आप देखे होंगे बहुत ज्यादा लोग जो रशिया से हैं वो आ रहे हैं, और वहां देखने को मिलता है, वहाँ राधे कृष्ण के जाप सुनने को मिलते हैं, वो बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि यार इनका धर्म बड़ा अलग है यार, ये सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा, ये लाइफ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। ये कैसा धर्म है? क्या हमारे हिंदुइज्म के अंदर, जो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर मीट ईटिंग और एनिमल सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं? Yes, yeah, धर्मशास्त्र में भी दिखेंगे, धर्मसूत्र में भी दिखेंगे। I'll send you screenshots from authentic translations of धर्मसूत्र, जहाँ पे मीट ईटिंग दिखाई देता है, including the meat of a bull, बैल का। So वो भी आप खा सकते हो, धर्मसूत्र में दिखाई देता है। And animal sacrifices were definitely a part of it, like अश्वमेध यज्ञ जो है, अभी बहुत से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ was never actually performed, but the verses are quite clear in what was done. So उसमें अश्वमेध में horse sacrifice, the whole concept of that is prevalent. और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे रिलीजन में था, उस टाइम में like ancient culture में सभी जगह लोग sacrifice करते थे। Rather, I was a TA, I was a teaching assistant for an entire course on religious sacrifice, जो पूरे क्वार्टर में पढ़ाया गया था, not just sacrifices from Hindu tradition, but Christianity and then Judaism, Islam, indigenous traditions जैसे कि अफ्रीकन में। So मैंने recently एक पोस्ट किया था about cow sacrifice in an African tradition. So it's not that they were sacrificing stuff
and then eating it and that was it. उसके पीछे उनका एक सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन भी था, और किस पार्ट को किसे खाना चाहिए, लाइक द hump ऑफ द बुल शुड गो टू द लीडर ऑफ द विलेज बिकॉज वो स्ट्रांग होता है, एंड द उसके जो उसका जो पेट होता है जिसमें ज्यादा मांस होता है, दैट शुड गो टू द चिल्ड्रन बिकॉज उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और द हेड ऑफ द बुल और द ऑल द लेयर्स above the head that should go to women because they are the head of the household. So this is all a part of African tribe जिसमें cow sacrifice है, and in that case the cow is their god and the bull is also their god. And this was explained by Emile Durkheim's theory of collective effervescence. Totemism कहते हैं उसे. So if you Google totemism, आपको दिखाई देगा. What is totemism? How an animal can be a totem for a worship. So वही हमें हिंदुइज्म में भी दिखाई देता है. अश्वमेध यज्ञ है, and particularly for horse and bull, because horse and bull were symbolic of fertility, of aggression, of strength, of masculinity. तो इसलिए ये हमें सभी जगह दिखाई देता है. इट इज कॉल्ड बोवाइन वर्शिप. इजिप्ट में दिखाई देता है, अफ्रीका में दिखाई देता है, हिंदुइज्म में दिखाई देता है. So it is a very common notion of sacrifice that was prevalent in ancient cultures. ग्रीक्स में भी. Rather, थेल्स नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर था, थेल्स थ्योरम, जो मैथमेटिकल में भी फेमस है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. When he formalized the Thales theorem, ऐसा कहा गया है कि after that he sacrificed a bull to celebrate his discovery. तो ये तो बहुत वियर्ड हो गया थे, because I thought he was quite intellectual in astronomy, और बाद में वो जाके बैल को मार रहा है to celebrate his victory. So it was very prevalent in ancient culture. हिंदुइज्म में भी था. ओके, ये जो हमारे धर्म के अंदर शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये कब शुरू हुई और क्या हिस्ट्री है इसके पीछे की? Oh, so about Shivalinga. So even prima facie, if you consider it, it is basically phallic symbol. Phallus है वो. So Shiva and Shakti, they represent the union of creation. So it is very difficult to trace कि ये actually कब चालू हुआ, because phallic worship is there again in many cultures. मैंने इस पे recently एक post भी की थी, और उसके नीचे मुझे obviously hate comment मिलेंगे क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं कहना. But that is found predominantly in many cultures. Tibetan cultures में दिखाई देता है, Japanese में दिखाई देता है, Greek herms में दिखाई देता है कि पूरा का पूरा एक स्टैचू है. It is literally a block, a cuboid, जिस पर ऊपर कोई सर है, बट पूरे कीबोर्ड में हाथ पैर मुंह हाथ पैर या फिर पेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नीचे एक दिखाई देता है लिंग, उतना दिखाया गया है, बाकी सब. सो दैट इज बिकॉज दे वांटेड टू स्ट्रेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन, एंड दे व्यूड इट सिंबॉलिकली. ये कोई क्रूड अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि भाई सेक्स से क्रिएशन आता है. दे आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट सुपरनैचुरली. सो उनके खुद के एक्सप्लेनेशंस थे, एंड दे वर मच मोर क्लियर अबाउट व्हाट दे वांटेड टू रिप्रेजेंट. तो इसलिए अगर आप ग्रीक डेटीज का देखोगे, और या फिर आप एंशियंट ट्राइब्स के छोटे छोटे पुतलियों को देखोगे, तो उसमें एक ऐसी पुतली है, उसने ऐसा किया है, और उसका जो लिंग है वो उससे 2 गुना बड़ा है, खुद से 2 गुना बड़ा है. ऐसा ऐसा पुतला है पूरा. उसके पिक्चर्स में मैंने अटैच किए हैं. सो दैट इज वेयर दे वांटेड टू रिप्रेजेंट दैट फर्टिलिटी और मैस्कुलिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ क्रिएशन. उससे क्रिएशन आता है. वही हमें हिंदू लिंग योनि में भी दिखाई देता है. सो लिंग एंड योनि आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन एंड द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन. बट वो एक्जैक्टली कब चालू हुआ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश. और वो शैविज्म से लिंक कैसे हुआ, दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश विद सर्टेनिटी. क्योंकि त्रिका शैविज्म आप देखोगे, काश्मीरी शैविज्म, तो उसमें शिवा की कंसेप्ट पूरी अलग ही है, and it is quite closer to Advaita. मतलब आचार्य अभिनव गुप्ता के अगर आप पढ़ोगे काश्मीरी शैविज्म, that is very different. It is त्रिका शैविज्म में there, like अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म है, उसमें 3 कंसेप्ट है, इसलिए त्रिका, but they still form a unity. So वहां अगर शैविज्म देखोगे तो वो पूरा अलग फिलोसॉफिकल लेवल का है. तो वहां फैलिक वर्शिप क्यों की गई थी, वो कैसे अटैच हुई, वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश. So yeah, that would be yeah what I can say. और जो हमारे हिंदुइज्म का जो सैक्रेड सिंबल है ओम, उसकी शुरुआत कब से हुई, वो कहाँ से आया? Oh, that is an interesting question. So ओम का मेंशन हमें आइतरेय ब्राह्मण में दिखता है. आइतरेय ब्राह्मण इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद. सो उधर से ओम का ओरिजिन है हमारा, आइतरेय ब्राह्मण में. और उसके बाद मांडुक्य उपनिषद में ओम पर चर्चा बहुत हुई है. लाइक द एंटायर उपनिषद इज ऑन डिस्क्राइबिंग ओम, and it represents Om as 3 states of consciousness.
जो बाद में गौड़पदा शायद या मांडुक्य पर कमेंट्री जिन्होंने लिखी, तो उसमें भी दिखाई देता है. सो द फर्स्ट स्टेज इज तैजसा, द सेकंड स्टेज इज तूर्य, द थर्ड स्टेज इज सुषुप्ति. So when you combine these three states, that is when you get the concept of uma. So इसलिए uma को एक philosophical interpretation दिया गया है metaphysical to represent states of consciousness. तो वो मांडुक्य उपनिषद में भी दिखाई देता है. और Om is something that is also found in Buddhism or Jainism with the same underlying philosophy. तो it is quite important. और बेसिकली सांख्य में भी अगर आप देखोगे तो कॉस्मोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब स्टोरी फॉर्म में बताया गया है कि पुरुष एंड प्रकृति आर टू कॉन्सेप्ट्स. सो प्रकृति इज द मदर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे सत्व रजस तमस ये सब इक्विलिब्रियम में है. सो इक्विलिब्रियम से तो क्रिएशन एस्टैब्लिश नहीं होगा. सो टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम, जब ब्रह्म ने ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया प्रकृति का, ब्रह्म मतलब पुरुष है, सो ही डिड दैट थ्रू ओम. So Om was the thing that disturbed this equilibrium and that led to creation, to the कहाँ से आ रहा imbalance. है ये इसका मेंशन कहाँ पे है? This is from Samkhya philosophy, क्योंकि पुरुष प्रकृति का मेंशन है, but that is also a part of Aitareya Brahman. Okay. Yeah, अभी it ज्ञान was दर्शन later इसकी बात applied. कर रहा था, इसकी बात ना Yeah, विज्ञान दर्शन कर रहा था, इसलिए कारण मुझे ध्यान आया अभी. yeah, Okay, correct. wow. So yeah, this is definitely corroborated. और मांडुक्य उपनिषद में तो पूरा दिखाई देता है, थ्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. So yeah, Om is quite central, और Om को अनाहत भी कहा जाता है. So anahat is the sound that is without the striking of two things. So अगर आप clap करोगे तो this is because two things are striking and a sound is produced. But anahata is something that is produced without the striking of two things. It is in itself causally necessary. So Om is also described like that, anahata. So yeah, it is quite interesting. But Purusha Prakriti का है. और जो ओमकार है, ओमकार एक सिखिज्म के अंदर सुनने को मिलता है, क्या उसका कुछ इससे लेना देना है? Yeah, definitely. So Sikhism पे अगर आप आओगे तो like all of Sikhism, if you see it, it is very monastic in nature, even though they call themselves monotheistic. अगर आप उनके पहले भगत पढ़ोगे, जो उनके भगत है, उसमें like one of them is Namadev, who is a Maharashtrian saint. So Namadev was a Vaishnava poet. So उनके बहुत से जो भगत है, they were inspired from Vaishnavism and Advaita Vedantic philosophy. और यही हमें सिखिज्म में explicitly दिखाई देता है. Rather, most of the Sikh gurus, some of them like Guru Gobind Singh शायद, he used to worship देवी, चंडी की पूजा करते थे. So they are definitely Hindus. और एक ओंकार की जो concept है, so निर्गुण निराकार एक ओंकार. So nirgun nirakar are again things that we find in Upanishads. Nirguna, attributeless, or way beyond attributes. Nirakara is basically without shape. And Advaita Vedanta also says nirvishesha. So that is another thing. So ये Sikhism में भी दिखाई देता है, and it is a continuation कि अद्वैत वेदांत को भक्ति के साथ मिलाओगे with some poetry, तो आपको Sikhism मिलेगा. And it is, I think, a very beautiful religion. So yeah, आपको दिखेगा उसमें. क्या बात है. वैसे आप reincarnation believe करते हो? So I personally don't believe it, but अगर किसी को विश्वास रखना है, then there are definitely some there is flimsy evidence for reincarnation. जो Ian Stevenson, अगर आपने बुक पढ़ी होगी Ian Stevenson की, so Ian Stevenson, yes, yeah, he was a psychiatrist and he was a professor of psychology, I guess in University of Dayton या फिर Iowa, कोई तो university थी, Arizona शायद. So he was a psychologist. He worked on reincarnation for 20 years. Like 20 years, he published so many papers. He published so many books. And in fact, he followed the scientific method. हर जगह पे उन्होंने critical method apply की है, and then he has reached his conclusions. And in fact, his book was also appreciated by people like Sam Harris, who is himself an atheist, one of the few horsemen of atheism. Sam Harris has acknowledged that Ian Stevenson has presented something that is quite worthy of investigation. There is some psychic phenomena that exists which connects things through consciousness, but it's still flimsy evidence. Carl Sagan appreciated his work. Carl Sagan, in, I guess, कौन से book में? I forgot, I'll send you the screenshot of that. So Carl Sagan himself appreciated that some things have been brought forward about reincarnation. And while they definitely don't prove reincarnation, but they have made a case for it.
and he cites Ian Stevenson's research in that. Ian Stevenson himself said कि मुझे पता है ये community accept नहीं करेगी, scientific community. मेरी life में तो ये possible नहीं है, but I have just stated some of the few cases that I found throughout the world. So there's definitely some evidence for reincarnation. So if people want to believe it, their belief will not be totally irrational, because we indeed do find some evidence that is cited in academia by psychiatrists. और उसका भी continuation भी है. Like the person who continued his research is still pursuing that research, and I'll share that meme with you. उस पर मैंने post भी की है. Is reincarnation true? Question mark. So I'll send you that post. I've cited all the references in that. वैसे आपके हिसाब से क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि एक इंसान की दूसरी बॉडी में वो सारी मेमोरीज आ रही हैं पास्ट की? ये कितना अजीब है सुनने में ना? Yeah. So basically, the reasoning that is provided from the Vedic Hinduism side, क्योंकि reincarnation Buddhism में भी है, but their reasoning is different. In the Hindu side, the idea is that Atmana, which is our essence, which is a permanent essence, it is neither mind nor the body. It is what mind and body are grounded in. So Atma ना ही मनस है और ना ही वो शरीर है. That is Atma. Atma is the observer. शरीर और मनस ये आत्मा में ग्राउंडेड है. So Atman जो है, that is the thing that reincarnates. So all the memories and things are attached to Atmana, but Atmana is not subject to them. Like Atmana पर उसका कोई binding नहीं है, but they latch on to Atmana. और जब शरीर चला जाता है, so that Atmana is what is carrying forward all the aspects of your consciousness. So this is from the Hindu side in a very crude sense. Buddhism में ये explanation नहीं है, because Buddhism doesn't accept Atman. Buddhism is non-self. कि a permanent self does not exist. Even if there is a self, it is not going to be permanent. So Buddhism में जो explanation है, that is provided in Vijnanavada, कि carry on कैसे होती है. And Buddhism tries to establish 5 states of consciousness for that. So Buddhism में there is a different understanding, and they talk about Alaya Vijnana, which is the storehouse consciousness. So storehouse consciousness में your memories are attached, your karmic constituents are attached, and from storehouse consciousness you can reincarnate. That like the reincarnation is possible. Now the Buddhism thing is very weird to understand, because if you're talking about Alaya Vijnana, in which everything is stored, for example, when you download something from the internet, many things are uploaded on internet and many things can be downloaded on internet. If you copy a code, that code was uploaded sometime over there. So the internet itself is Alaya Vijnana, but which means there exists something that is permanent from which the reincarnation is possible. So indirectly it ends up admitting that there is something permanent, which is contradictory to its original claim, anitya, everything is impermanent. So Buddhism का थोड़ा weird हो जाता है. They try to provide explanations for it, but yeah, like it's not much formal philosophically. Hinduism में at least there is some consistency कि आत्मना है, आत्मना reincarnate होता है. So there is some essence that remains after your body has died, and that reincarnates. That makes like that's straightforward. So that is the mechanism, और इसका detailed mechanism उपनिषद में दिया है कि how exactly the rebirth happens. कि जब इंसान मरता है तब उसका जो सूक्ष्म देह है, so there are different kosha, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, and the innermost layer is आत्मना. So उसमें reincarnation कैसे exactly होता है ये भी दिया गया है कि how the soul passes through the cycle. कि पहले वो उसका पितृलोक में जाता है, पितृलोक के बाद from the rains he falls down, like उसका सूक्ष्म देह नीचे गिरता है और वो पृथ्वी में चला जाता है, और पृथ्वी में से वो क्रॉप्स में चला जाता है, और क्रॉप्स से वो स्त्री के पेट में चला जाता है क्योंकि वो खाती है, and from there that is where the consciousness enters the woman's body, and the sukshma deha decides in which crop to enter because he knows that this will be eaten by this particular mother. So uska bhi explanation hai. That is very metaphysical, of course, but yeah, and they have provided so they provide explanations for it, like reasoning, but it's of course metaphysical, nothing that can be grounded in empiricism. यहाँ पे कर्मा का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि वो कर्मा Yes, उसने correct. कैसे किए हैं, वैसे किए हैं, और फिर उस हिसाब से डिसाइड हो रहा है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मेटाफिजिकल है बिल्कुल. ओके. एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि आपको लगता है जो रामायण और महाभारत है वो हुई थी? So exactly जैसे mentioned है रामायण और महाभारत में,
like the sequence of events and the way they are described, मुझे नहीं लगता वैसे हुई था. Like I don't think that is how it happened. There is some truth to Ramayana and there is some truth to Mahabharata, but basically both of these epics are didactic. वो ethics के बारे में बात करते हैं, वो morals के बारे में बात करते हैं, and they have many poetic elements जो Aristotelian poetics में हमें दिखते हैं, like mimesis, phronesis, catharsis, mythos, ethos. वो हमें महाभारत और रामायण में भी दिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द एपिसोड ऑफ द्रौपदी वस्त्राहरण. So you would think that it is a historical event, but abhi take one step back and try to see what is being shown. You see an entire kingdom जो openly एक स्त्री का वस्त्रहरण allow करता है because they are bound by their words, they are following their dharma, they cannot violate their dharma. But how is it that your dharma is not able to reconcile with the fact that एक स्त्री का वस्त्रहरण हो रहा है और फिर भी आप रोक नहीं रहे? So are you sure that you are following dharma? So this raises a question in the mind of the reader कि मैं जब ये पढ़ता हूँ, अरे हाँ तो ये तो सही है भाई कि धर्म की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी. So this is called catharsis or cleansing. So this cleanses the reader of confusion between the spirit of the law and the word of the law. कि किसी भी लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए या फिर उस वो जो स्पिरिट में वो लॉ प्रपोज हुआ है उसको मानना चाहिए कि धर्म क्या है, इस पर क्वेश्चन मार्क. सो ये रीडर को एनकरेज करता है टू थिंक अबाउट इट, एंड दिस हेल्प्स द रीडर टू गेन कैथारसिस, क्लेंजिंग. तो फिर धर्म है क्या? अगर इसमें धर्म रेफ्यूटेशन, अगर इसमें धर्म कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, दैट इज गिविंग यू एन एथिकल कॉन्ट्रडिक्शन, कॉग्निटिव डिसोनेंस. मुझे दिख रहा है कि द्रौपदी को बचाना चाहिए, बट कैसे बचाए? क्योंकि सब तो धर्म डेफिनेशंस के मुताबिक सब लोग सही फॉलो कर रहे हैं, दे आर स्टिकिंग टू देयर धर्म एंड येट नोन ऑफ देम इज एबल टू सेव द्रौपदी. So how do you reform it? So that is answered in ethos of the text. So ethos is basically Gita of Mahabharata. So Gita में धर्म के definition, धर्म क्या है, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, that is given by the author. And उसको एक स्टोरी है, पूरे एपिक को एक स्टोरी है. अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे तो बंदा बोर हो जाता है. अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट में दोगे तो बंदे को समझ आता है कि एथिक्स कैसे फॉलो करने हैं. So this is called mythos. There is a story to it. And then the story has elements that mimic reality, which is called mimesis. So, for example, कौरव के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र. Yes, correct. Yeah. So Dhritarashtra was blind, and he's always insecure about his throne. Karna is insecure about his position. Duryodhan is always insecure about, उनको राज्य क्यों मिलेगा, मुझे क्यों नहीं. भाई भाई का हमें डिस्प्यूट दिखाई देती है. All these events exist in reality. आज भी हमें प्रॉपर्टी पर भाई भाई, we see that. So this mimics the reality. So in a way, it is providing a chance for the reader to understand reality, but not through reality, through some epic, through some story. And then it provides solutions to that. So ऐसे महाभारत और रामायण लिखे गए. अगर आप रामायण देखोगे, so if you follow the journey of Ramayana, the word literally says journey of Rama. So what they are trying to establish is an ideal model for Kshatriya. Kshatriya को कैसे होना चाहिए? Ram जैसे. This is a model that you can follow. So they were didactic. But some elements of that might be history. Like I think Ram जैसा कोई राजा हुआ होगा और उसके किंगडम में एक कवि हुआ होगा, and he wanted to boast about his king. So he composed Ramayana. और महाभारत की भी वैसी ही स्टोरी होगी शायद. But the fundamental of these epics is not to establish history या फिर history हुई है, ये ऐसा हुआ है, but to pass on ethics. That is the base of them. कि इससे तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे, धर्म क्या होता है, कर्म कैसे करने चाहिए, फिलोसफी कौन सी फॉलो करनी चाहिए, आत्म ब्रह्म क्या है. That is the ethos of that, and people should focus on that instead of questioning कि ये सचमुच हुआ था क्या नहीं. I don't care if it really happened or not. मैं नारुतो देखता हूँ. Naruto is something that I love watching, like since childhood. Yeah, मेरा फेवरेट है. exactly. Exactly. So it doesn't matter if you question me, does Naruto exist? I'm like, I don't care. Even if he exists, like there's a person named Naruto from which it is inspired. I don't care. The character is what I care about, and his journey is what I care about, and the ethics that he passes on is what I care about. So yeah, I don't think Ramayana and Mahabharata actually happened like the way they are described, but some part of it is consistent. क्योंकि हमें critical editions में भी दिखाई देता है कि some texts are definitely consistent in a storyline. So शायद वो storyline सचमुच हुई होगी. So yeah, some part of it is real, but not all of it. अभी अंकित से बात हो रही थी, अंकित यादव है ना, आपने देखा होगा, जानते हैं. तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, उन्होंने भी यही बोला
कि हमें क्या लेने हम्म, देना हिस्ट्री है नहीं है, जो सीखना है या उससे ले लेते हैं ना, बस आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। या तो यार एक थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछना है मेरे को, ये मैं चाहता था कि आपसे पूछूं। हम्म, आपने ओशो को पढ़ा है क्या? या क्या कहना चाहोगे ओशो की फिलॉसफी के बारे में आप? आई थिंक ओशो को बहुत फिलोसोफर बोलते भी नहीं है, वो तो थिंकर बोला जाता है ओशो को, पर तब भी या आपने जितना भी ओशो को देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसके हिसाब से आपके क्या ओपिनियन है ओशो को लेकर? आई थिंक ओशो वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मैंने उनके zen पर बहुत बुक्स पढ़ी है, zen एनलाइटनमेंट पर। एंड आई थिंक द वे ही एक्सप्लेन, लाइक द वे ही टॉक्स अबाउट थिंग्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि वो रीडर को ऐसे ग्रिप करके रखते हैं, especially when he talks about Zen Buddhism. So I think he was more of a Zen Buddhist than he was any other philosopher. So उनको शायद Zen Buddhism की तरफ ज्यादा ही आकर्षण था, because he talks about the concept of Tao, या फिर the concept of Zen and how it evolved from the word dhyana. So he was more of a Zen philosopher, but he was like a thinker, as he said. He was not really a philosopher, even though he had masters in philosophy. शायद ओशो का MA philosophy था, पर शायद वो कॉन्टिनेंटल में होगा या फिर किसी और में होगा, because he was definitely not an analytic philosopher. Any philosopher would know what it means by knowledge या फिर epistemology, metaphysics. इन पर सब पर तो वो बातें नहीं करते थे. They were more focused on thinking, and he was more inspired by Zen Buddhism. So that is what I would say about Osho. He was an interesting personality. और जब वो बोलते थे, so even while talking, he was very captivating for the person who is watching him. कि भाई बोल जल्दी, और वो आंखें without blinking. So that was very captivating, the way he talked about things. But other than that, he was an interesting thinker. I don't think he was a philosopher as such. I wouldn't call him a philosopher. अच्छा, एक क्वेश्चन और था, शायद इसको हमने कहीं न कहीं थोड़ा डिस्कस तो किया ही था, लेकिन तब मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ये थोड़ा बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मिसोजिनी Okay. किस रिलीजन में देखने को मिलती है आपको? Oh, misogyny. Okay. So I think so. I would talk about Islam in that case, but then people would say मेरा already Islam के against bias है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ. But no, if you actually read Islamic texts, कुरान में नहीं है, but hadiths में बहुत है. And even their fiqh, like interpretation, which is done by their scholars, which are ulamas. So scholarly interpretation करके भी बहुत से restrictions है on women. और वो बहुत, उनके बहुत से schools में भी है. Like वहाबिज्म अगर follow करोगे आप, तो वहाबिज्म में तो like for example अफगानिस्तान में एक वीडियो भी था. अफगानिस्तान में उस लड़की ने पूछा, लाइक उस औरत ने पूछा कि डू यू एवर सी वुमेन बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान. तो वो एक दूसरे को देख के हंसने लगे और बोला कि अरे बंद करो ये 2 मिनट वीडियो लाइव स्ट्रीम. तो क्लियरली उससे ही पता चलता है कि उनका क्या व्यू है अबाउट गिविंग राइट्स टू वुमेन. So yeah, in that case, if you want to rate the worst case scenario, that would be Islam. But some facets of Islam, not the entire Islam. क्योंकि कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं है. If you actually read Quran, उसमें misogyny वगैरह उतनी नहीं है. It's not even concerned with those issues. So उनके ओरिजिनल टेक्स्ट में तो नहीं है, बट बाद में फिक और उनके बहुत से स्कूल्स में बहुत ही गंदगी हो गई है. So that would be the worst case scenario. But तो फिर भी हमारी हिंदुइज़्म में? yeah, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म में? में भी है. हिंदू क्रिश्चियनिटी में बहुत है, हिंदुइज्म में है. Yesterday I cited some of the passages कि even in Buddha's words you can see some hint of misogyny. कि for example, गौतमी महाप्रजापति जो बुद्ध की स्टेप मदर थी, she wanted to be a part of संघ. So वो पूरा उनका अटेंडेंट का स्टाफ लेके आ गई बुद्ध के पास, and she requested him thrice. बुद्ध denied that thrice. 3 बार रिक्वेस्ट डिनाई कर दी. और फिर आनंद went and requested बुद्ध कि भाई तू, why aren't you taking women in the sangha? So he provided some reasons कि you should take women in sangha. आनंद ने कन्विंस किया बुद्ध को. तो बुद्ध बोले कि ठीक है भाई, ले लेता हूँ. ऐसा नहीं कि women cannot reach nirvana, they can reach nirvana, so let's take women into sangha. But before doing that, they have to accept that they will follow the 8 weighty rules जो विनय पिटक में दिखाई देते हैं, and they are called Guru Dharmas. So Guru Dharmas are 8 weighty rules, especially on nuns, which are not applicable to monks. उसमें से पहला ही रूल ये है कि even the most senior of nuns should bow to the junior of monks. So clearly उसमें मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस है.
And then later, when they have a conversation, Ananda and Buddha are having a conversation. Buddha says that allowing women into Sangha will reduce the duration of dharma by half. तो पहले अगर धर्म 1000 साल टिकने वाला था तो अभी 500 साल ही टिकेगा. Then he says that allowing women into Sangha is like laying fungus to a field of rice. So बहुत से and I can send you this entire translation. बुद्ध खुद कहते हैं ये. Now you can definitely take ad hoc hypothesis कि ये interpolations है, बाद में कहा गया है. But if you are agreeing on the premise कि ये बाद में added है बुद्धिज्म में, तो how are you sure that all the other teachings are originally from Buddha? वो भी शायद बाद में ही ऐड किए होंगे. तो बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी, दिगंबर में जाओगे सेक्ट में तो उसमें भी बहुत है मिसोजिनी. एंड इट्स नॉट जस्ट रिलीजन्स, फिलोसफी में भी बहुत है. एरिस्टोटल ने तो ही सेड दैट वुमेन आर नॉट रैशनल क्रीचर्स. और इतना गंदगी उससे फैल गई कि लेटर women had to prove that women are rational creatures, which is circular. क्योंकि अगर women prove कर रही है logically, that itself proves she is rational. तो ये prove क्यों करना पड़ा बाद में? So yeah, even in philosophy, science में देखोगे it's not exactly misogyny, but it's still patriarchy because Marie Curie, she was denied the Nobel because she's a woman. उसके husband को दिया था, and they were hesitating whether to include Marie Curie in that. But जब पियरे क्यूरी ने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी को दोगे तभी मैं लूंगा, मैं नहीं लूंगा नहीं तो, then they considered Marie Curie. So साइंस में भी दिखाई देता है. या फिर रोजलिंड फ्रैंकलिन, she was the person who actually studied and came up with the idea of DNA and stuff. Her work is not recognized. People hardly know about Rosalind Franklin. So misogyny is there in almost all aspects of society. ये patriarchy का ही consequence है. That's why I'm a feminist. I'm not a feminazi. I'm a feminist. So yeah, आपने misogyny बहुत एक पोस्ट भी शेयर करी थी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक दिखा रहे थे आपकी, वहां पे भी आपको मिसोजिनी देखने को मिलेगी, वो भी थे. हाँ, मिसोजिनी. मैं अभी फ्रेडरिक नीचे की बात भी करने वाला था. फ्रेडरिक नीचे भी मिसोजिनिस्ट कहलाता है. वो कह रहा था कि औरत जो है वो भगवान की दूसरी सबसे बड़ी गलती है. उसने कहा था ऐसा. अगर आपने पढ़ा है तो. फ्रेडरिक नीचे काफी ज्यादा बाद में मिसोजिनिस्ट हो गया था कि उसको प्यार नहीं मिला उस कारण भी. काफी हद तक कल्चर भी जिम्मेदार है क्योंकि उस वक्त के हालात भी ऐसे थे. अब थोड़े हम लोग थोड़े ओपन हुए, ओपन माइंडेड हुए, लेकिन पहले के टाइम में काफी ज्यादा औरतों को नीच देखा जाता है. तभी तो फिलोसफर्स देखने को नहीं मिलती हमें औरतें, क्योंकि बाहर ही नहीं आ पाती थी उस कारण से. और साइंटिस्ट भी इसलिए कम देखने को मिलती है. हम सोचते हैं कि उनमें दिमाग नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे लगता है उनमें दिमाग होता होगा, बट समाज के कारण वो ऊपर नहीं आ पाई, सामने नहीं आ पाई. Yes, yeah. Even not just that, like definitely they were intellectual enough, but even then उनका जो ethical norm था वो अगर नेचर से अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो नेचर में आपको क्या दिखाई देता है कि लायन है और उसके लायनस है. लायन इज डेफिनेटली कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द हर्ड. सो वो एटीट्यूड या जो इंस्टिंक्ट है, दैट इज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म कि मेल शुड बी डोमिनेंट, फीमेल शुड बी लेस डोमिनेंट, and male should be the leader of the household and a female should not. So this is not a misogyny per se. This is simply establishing dominance. And this is in some sense okay to say that, because अगर आप गृह्य सूत्र देखोगे हमारे हिंदुइज्म के, तो जो पूरा कैसे होना चाहिए हाउस होल्ड, तो उसमें गृहपति is the main person. Gruhapati is the leader of the household who is always the pati. It can never be a woman. But woman is considered complementary to Gruhapati. So leader of the household and Senapati. अगर आप ऐसे split करोगे, then a woman becomes the Senapati, but still lesser than the man. So they are not imposing misogyny through this, but there's still patriarchy. And then patriarchy slowly evolves and has misogyny as a consequence. तो ऐसे बहुत से जगह दिखाई देता है, even in Christianity, which is quite interesting. जहाँ तक कि आपने देखा होगा कुछ कहानियां इसमें होंगी जिसमें एक पता नहीं कौन था, नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई ऋषि था, कौन था, वो शिव जी की पूजा करने आता है और वो पार्वती जी भी साथ होती है, तो वो मना कर देता है कि पार्वती जी को यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा करने आया. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं शिव के बिना, पार्वती के बिना अधूरा हूँ. तो वहां पे दिखता है कि यार वो हमारे कहानियों में, हमारे किस्से कहानियों में जो भी है, हमारे पुराणों और जो हमारे ग्रंथों में, इसमें दिखता है कि जो मैस्कुलिन है और उसके साथ फेमिनिन की पूजा की जाती थी. जैसे अभी हम योनि की बात कर रहे थे, शिवलिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें उसके बिना क्रिएशन ही अधूरी है, हो ही नहीं सकता क्रिएशन. तो वहां पे उसको पूजा जा रहा है, फेमिनिन एनर्जी को. बाकी रिलीजन मुझे देखने को नहीं मिलता. Exactly, yeah. Rather in Christianity, woman is considered to be a part of sin. Like to lust for women is a part of sin that you commit, that drags you to hell, that drags you to inferno.
That is why even if you see the older sculptures of Christianity, पीछे से women दिखा like कोई स्त्री है, उसकी स्टैचू है, और पीछे से they have made all sides of weird deformities on the woman. Because by default a woman is considered to be inferior, or वो like that's unholy. That should be something that you need to renounce, so that again you can gain enlightenment. And even in clergyhood, Catholicism में a woman can never become a priest. Only a man can become a priest. So clergy में अगर आप देखोगे कभी भी pope woman होगी ही नहीं. A pope will never be a woman. It will always be a man. Throughout the priesthood and Catholicism, clergy में. So nuns होंगे, but nuns can never become pope. They are just they are basically servants of Christ, but they can never hold power in the church. So that is kind of interesting because वो भी patriarchy से ही आता है. They are not saying that women are bad, but they are saying no, तू ये नहीं बन सकती, male को ही बनना पड़ेगा. So that is weird. But if you consider Hinduism Upanishad, तो उसमें clearly हमें spiritual conferences में मैत्रेयी गार्गी के text दिखते हैं. Maitreyi and Gargi are trying to argue about concept of Atma and Brahma with Yajnavalkya, who is an established scholar. तो वहां दिखाई देती है, but बाद में again it gets through the rigidity of orthodoxy कि male superior, women inferior. But then पौराणिक ट्रेडिशन में फिर से रिवाइव किया गया, भक्ति पोएट्री में फिर से रिवाइव किया कि शिव और शक्ति दोनों important है, पुरुष and प्रकृति both are important. So yeah, they reaffirmed that basis. करें एंड फिर कभी और मिले. Yes, चलेगा. Yeah, definitely. या हमें काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटे हो ही गए, तो दोबारा मुलाकात होगी. जब तक और वीडियोस, यार आप तो ला ही नहीं रहे YouTube पे, आपने बोला था. मैं 2 महीने हो गए आपको YouTube पे वीडियोस. Yeah, definitely. So अभी मैं चालू करने वाला हूँ. मुझे I'm trying to search for a light board. So UC Davis में I found a room जिसमें light board होता है. So basically पीछे black background और फिर glass पर लिख सकता हूँ मैं पीछे से. So that is yes, exactly. So वो मुझे मिला है, but I'm still trying to search if it is for free or it is charged. अगर charge होगा तो वो $54 per hour वगैरह लगाते हैं, which is quite a lot. If not, I can just buy one at home. तो मैंने वो सर्च भी किया कि Revolution Light Boards नाम की कंपनी है यूएस में. You can buy the light boards from there. तो उसका स्टार्ट ही $1,000 से है. तो मुझे वो EMI पे लेना पड़ेगा. क्योंकि $1,000. एक बार में तो जंप क्यों कर रहे हो? मतलब आप शुरुआत बेसिक से शुरू करो ना. कोई बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड, बस स्टार्ट कर दो. जो अभी करती हो, जैसे कि आप अभी व्हाइट बोर्ड पे बस उस पे ही कर लो. क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वैसा भी लिया. डेफिनेटली, आई मीन आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट दैट. मुझे एक्सपांड कैसे करना है कि अभी मैंने एटलीस्ट डिसाइड कर दिया है कि प्लेलिस्ट क्या होंगी या फिर टॉपिक्स कौन से होंगे. सो आई वांट टू मेक एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑन फिलोसफी ऑफ साइंस, जिसमें एविडेंस क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, साइंटिफिक रियलिज्म क्या है. देन आई वांट टू मेक एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑन फिलोसफी ऑफ रिलीजन, नॉट रिलीजन्स, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन का मतलब क्या है एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम रिलीजियस स्टडीज, different theories about origin of religion, arguments in philosophy of religion. And then I want to talk about Indian philosophy, an entire playlist on Indian philosophy. Ki not just Hinduism, but Jainism, Buddhism, Sikhism, and Vedic Hinduism. पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा. I will discuss darshanas, Vedas, Upanishads, धर्मशास्त्रास, पुराणास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महायाना, थेरवाद, वज्रयाना, सब. सो ये इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ रिलीजन और लॉजिक पे पूरी एक प्लेलिस्ट करने वाला हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन की है. तो वैसे ही कुछ लेक्चर्स बस बनाओ, सिंपल, आप खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है. चलो फिर कांटेक्ट में रहना और करते हैं मुलाकात दोबारा कभी और. ठीक है? यस, डेफिनेटली. अपना बाय बाय, एंजॉय योर डे. यस, बाय बाय, थैंक यू. बाय 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 बाय.